हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे जो एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। 2010 से लेके अभी तक जितने भी मेंस में पूछे गए सवाल हैं वो सभी सवाल हम इस सीरीज में कर रहे हैं। और उससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको इसमें बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल 85 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 40 सवाल हैं वो लास्ट क्लास में कर चुके थे। और 2017 के क्वेश्चन हम कर रहे थे जो मेंस में पूछे गए। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को आप देख लेते हो तो आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक से, वो सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होंगे, और आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2010 में जो क्वेश्चन पूछा है वही सेम सवाल आपको 2017 में भी देखने को मिला है। और अभी मैं आपको बताऊंगा 2022 में जो पूछे गए सवाल हैं उसमें किस तरीके से चेंज किया है एग्जामिनर ने। वहीं 2010 में जो टाइप पूछा जाता था उसमें थोड़ा सा चेंज करके 2022 में दे दिया, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के तो वो पूछ लिया है। तो इससे आपको एक एनालिसिस हो जाता है कि आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो बस इस सीरीज को आप देख लेना, आपके जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे आपको मल्टीपल अप्रोच में बता रहा हूँ, जितने ट्रिक्स वगैरह हैं बेसिक हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, कोई जैसे रेशियो मेथड हो गया, फ्रैक्शन मेथड हो गया, तो वो सारे तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास है वो अच्छे तरीके से देखनी है। और अगर कोई नया स्टूडेंट है वो आज की क्लास देख रहा है तो इससे पहले आपको लास्ट क्लास जो मैंने आपको बताई है 40 क्वेश्चन उसमें करवाए हैं और बिल्कुल बेसिक से करवाए हैं। तो वही सेम टाइप है, कुछ वहां पे आएंगे तो वो फिर आपको देखने में समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वो क्लास देख लीजिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बार बार फिर वो तरीके नहीं बता पाएंगे क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि हमने 40 क्वेश्चन को करने में फिर 1.5 घंटा लगाया था, यहाँ पे तो हमें 45 क्वेश्चन करना है, तो फिर वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी है वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी इग्नोर करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, मैंने डिटेल से आपको लास्ट क्लास में समझाया है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है जो आज ही की क्लास देख रहा है उसको सबसे पहले लास्ट क्लास देखनी है। बाकी ये सीरीज है कंप्लीट, जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हम इसी तरीके से करेंगे। जितने तरीके हैं वो तरीके उनमें साथ में बेसिक, किसी में हमें कंसेप्ट बताना होगा तो कंसेप्ट भी साथ में हम लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी आपको पूरी क्लास अच्छी तरीके से आपको देखनी है, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपने सिलेबस कवर कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद में जो प्रैक्टिस का काम होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होता है। जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपकी तैयारी है बेहतर होगी। ठीक है, बाकी बिल्कुल हम डिटेल से इसी तरीके से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, कई स्टूडेंट है कमेंट कर रहे थे कि सर कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू रखना इसको। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर जितने टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हम इसी तरीके से करने वाले हैं पूरे। जब तक यहाँ से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक दूसरी सीरीज स्टार्ट नहीं करेंगे, यही सीरीज चलती रहेगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। ठीक है, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे समझा रहा हूँ। बाकी इनके क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आप नोट्स लेना चाहते हो इनके अर्थमेटिक के, जो अभी मेरे पास अर्थमेटिक के ही बन पाए हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश वगैरह के हैं, तो आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे, वहां पे आप बात कर सकते हो और पूछ सकते हो कौन कौन से नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, वो डिटेल में लिखे हुए हैं पूरे कंसेप्ट के साथ में, जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है उनके साथ में। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए 40 के बाद में क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हमने 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं 41 नंबर से। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, नया टाइप पूछा गया है। देखो पूछा क्या गया आपसे कि एक ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि का निवेश किया और 2 वर्ष के लिए उसने किया था, जिसने उन्हें पहले वर्ष में पहले साल उसको 5% और दूसरे साल उसको 6%। अब देखो दो अलग अलग रेट दी हुई है यहाँ पे, एक रेट नहीं दी हुई है। तो उससे ब्याज दिया गया, तो बताना है कि 2 साल बाद में अगर उसको इतना रुपए मिला है तो अक्स का मान क्या होगा, यानी उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे वो आपको राशि बतानी है। तो ये सवाल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो देखो यहां से बोला क्या है कि अक्स रुपए की राशि है। अब एक लाइन में करना बता रहा हूं आपको, एग्जाम में कैसे करते हैं वो चीजें। भाई अक्स रुपए उसने इन्वेस्ट किया किसी बैंक में, क्लियर है। अब पहली साल, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सक्सेसिव होता है एक तरीके से, कि पहले साल देखो 5% मिला ना, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है। अब 5% की आपको फ्रैक्शन मेथड आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फ्रैक्शन जितनी भी परसेंटेज की वैल्यू है ना वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलता है उसको। तो यहाँ पे 20 रुपए से 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी 20 रुपए से बढ़कर कितनी हो जाएगा अमाउंट, 21 रुपए। भाई x रुपए हैं, वो 5% की रेट से बढ़कर कितना हो जाएगा, उसको जब अमाउंट मिलेगा ना वो 20 से 21 हो गया, यानी इतना अमाउंट मिलेगा जब 5% से एक साल में। दूसरे साल में उसको 6% मिलता है। 6% की फ्रैक्शन क्या हो गई यहाँ से, तो आप बोलोगे यहाँ से 3/50 ये हो गई, यानी 50 रुपए की राशि है वो बढ़कर हो गई आपकी 53 रुपए। तो यही तो हो गया आपके पास अमाउंट। और इस अमाउंट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 24,486।
आपको दे रखी है 24,486। ये हो गया अपना, और x का मान निकालेंगे इसको सोल्व करके, वही इसका आंसर होगा। तो एक लाइन में आपको पूरी चीज लिख देनी है और उसको सोल्व करना है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन पे, आपकी कितनी फास्ट है, उसी तरीके से आप कर पाओगे। तो देखो यहाँ से 21 से डिवाइड कर देते हैं अपन इसको। 21 से डिवाइड करेंगे एक बार, ये 3 बार चला गया, फिर एक बार जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना यहाँ से बच जाएगा 13। तो यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 21 चौक 84, 21 5 105, और 21 6 126। ठीक है, 126 और 12 बचेगा, ये 6 बार चला गया। और यहाँ पे 53 से काटेंगे तो 53 से कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला गया, 106। 10 बच गया, फिर 2 बार चला गया यहाँ से। तो 22 × 5 करोगे 110, 22,000 हो गया क्या x का मान। तो बस इसको सोल्व कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत ईजी है, बस आपको लगाना आना चाहिए, एक लाइन में लिखना आना चाहिए। आपने ये चीज लिख ली, अब इसको सोल्व करने का काम है, ये हमने सोल्व करके इसको फाइंड कर लिया। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपसे बोला है 10,000 रुपए की राशि है, उस पर 40% वार्षिक ब्याज दर से एक साल तक तिमाही, अब देखो 3 मंथ से काउंट हो रहा है, और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर मिलता है। तो यहाँ से एक तो बोला है कि अगर 3 मंथली 3 महीने से काउंट किया जाए, और एक बोला है कि ईयरली काउंट किया जाए। तो इनके बीच में जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना, उनका डिफरेंस है वो कितना होगा, वो आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे भाई, 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगी, रेट अलग होगी, टाइम अलग होगा, वो कैसे निकालते हैं अपन। जैसे हमने अर्धवार्षिक के लिए गया था, तो यहाँ पे 3 महीने के लिए देखो रेट कितनी दे रखी है आपको, 40%। ये जो 40% है ना, ये 12 महीने की है। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो ये 12 महीने की है। आपसे तो पूछा कितने हैं, 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने की रेट क्या हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगी 10% रेट। तो जो नई रेट है वो ये हो गई, नई रेट 10% आ गई। और टाइम कितना हो जाएगा भाई, एक साल है, एक साल में 3 3 महीने के गैप से अगर हम निकालेंगे, तो कितने गैप मिलेंगे, यहाँ से 4 मिलेंगे, यानी 4 साल हो गए एक तरीके से। यानी टाइम कितना हो जाएगा, 4 गुना हो गया, 4 साल। तो 10% रेट से 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो गई। अब इफेक्टिव रेट मैंने लास्ट क्लास में बता दी है, तो अगर लास्ट क्लास में किसी स्टूडेंट लास्ट क्लास देख ली है, उसको समझ में आ जाएगा यहाँ से, ये मैंने पूरा कंप्लीट समझाया था। तो ये हो गई यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर 3 मंथ काउंट किया जाए तो। और अगर ईयरली काउंट किया जाएगा 40% से, तो उसका कितना आएगा, 40% ही आएगा, यही आएगा यहाँ से। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे यहाँ से 6.41% का डिफरेंस है। तो बस यहाँ से 10,000 का 6.41% निकालना है। आंसर कितना आ गया यहाँ से, 641। 6.41% निकालना है, कितना आ गया, 641। तो ये चीजें तो आपको समझाने के लिए है, अगर आप डायरेक्ट करोगे ना, तो यही चीज आप इसके लिए कर लोगे एग्जाम में। भाई 40% है, रेट हो जाएगी कितनी, 10% हो जाएगी, और टाइम है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 साल हो गया। तो ये माइंड में हो जाएगी आपकी। इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 46.41%, और एक साल के लिए 40%। तो 46.41 और 40 के बीच में गैप कितना है, 6.41। ये आ गया आंसर, बिना कुछ सोल्व किए। तो इस तरीके से आपको माइंड में करना है। एक, यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में, अब देखो तीसरे वर्ष में बोला है, तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज है वो 12,100 रुपए है, तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। ये तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यही सेम सवाल आया था 40वां। ये क्या करना है, 12,100 रुपए हैं, तो 9% की रेट से चौथे साल में क्या हो जाएगा, इसका और निकाल देंगे अपन। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज ही बोलना, मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका 9% निकाल दो आप, तो डायरेक्ट वही होगा। भाई जो ब्याज मिलेगा ये तो मिलेगा ही साथ में, ठीक है, 12,100 रुपये तो मिलेगा ही, और इस पे जो ब्याज मिलेगा वो ऐड हो जाएगा इसमें चौथे साल के लिए, इस पे ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे। ये 12,100 रुपये है, इसका 9% निकाल दो, तो 9 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,189। भाई चौथे साल के लिए क्या हो जाएगा, तीन 3 सालों का आपके पास ब्याज दे रखा है, तीसरे साल का 3 सालों का ब्याज देगा ना, तीसरे साल में मिलने वाला ब्याज ये है। तो चौथे साल में मिलने वाला क्या होगा, इसी का ब्याज और मिल जाएगा यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा इसमें, वहीं इसका चौथे साल का हो जाएगा। वार्षिक 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 सालों में मिलने वाला मिश्र धन ये है, तो मूलधन बताओ। अब देखो यहाँ से भाई 10% की रेट से 3 सालों में मिलने वाला आपको अमाउंट दे रखा है, इतना है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। तो देखो प्रिंसिपल निकालने का क्या तरीका है, यहाँ से आप क्या कर दोगे भाई, प्रिंसिपल को पी मान लिया मैंने। अब 10% की रेट से 3 सालों के लिए क्या होगा भाई, 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, इसी तरीके से 3 सालों के लिए 10 से 11 होगा। और ये क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कि यहाँ से, ये इक्वल आपको दे रखा है 10,448। अब ये 10 से 11 कैसे हुआ, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11, 10 + 1 11। तो ये फ्रैक्शन वाला मेथड हो गया आपका।
इसमें फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 11 से डिवाइड करोगे, 11×9 = 99, 7 बचेगा 66, और 11×8 = 88, फिर 11 से डिवाइड कर दोगे तो 11×8 = 88, 11×8 = 88, 11 से डिवाइड करोगे 8 बार चला गया, आंसर कितना आ गया प्रिंसिपल 8000। तो ये तो हो गया पहला तरीका, अगर आप इनमें तरीके की बात करो। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका आप फॉर्मूले से करना चाहो तो वो क्या करोगे आप, P1 + R/100 करोगे इस तरीके से, और इसकी पावर 3 करोगे, और इक्वल टू सोल्व करके 10,648। सेम चीजें आने वाली है, इसको सोल्व करोगे तो 1/10, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10,648। तो यही चीज होगी सेम। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ भाई, 1/10 है ना फ्रैक्शन, तो 10 से क्या हो गया अमाउंट ही हो गया, यानी प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट होगा 11। 3 सालों के लिए बोला है तो क्यूब कर देंगे इसका, तो प्रिंसिपल हो गया यहाँ से 1000, अमाउंट कितना हो गया 1331। आपको क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 1331 की वैल्यू आपको दे रखी है 10,648 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 8 बार चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, तो यहाँ से कितना हो गया प्रिंसिपल 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये तीसरा तरीका हो गया। और कोई तरीका यहाँ से, चौथा तरीका और बता देता हूँ यहाँ पे। चौथा तरीका इफेक्टिव रेट का, भाई 10% की रेट से 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 33.1% होगा, और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है तो 10,648 है, 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 जोड़ देंगे तो 133.1 हो जाएगा, 133.1% हो गया, और 100% की वैल्यू निकाल दोगे। बहुत ईजी है, बस इसको कैलकुलेशन को आपको देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए यह मेथड ईजी रहता है। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये पूरा पूरा 8 बार 80 बार चला गया, और कितना आ गया यहाँ से 8000। तो ये भी एक लाइन में करने का तरीका हो गया। तरीके तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 7 से 8 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे एक तरीका और बताऊं यहाँ से, अगर आप तरीके ही जानना चाहो तो तरीके तो बहुत है मेरे पास। 10% की रेट से 3 साल के लिए मैं क्या मान लूँ 1000 रुपये मान लेता हूँ, क्योंकि 1/10 है ना, इसका क्यूब मानते हैं अपन, 1000 मान लेंगे। तो यहाँ से इसकी रेट क्या होगी देखो, यहाँ से इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा वो देख लोगे आप, बेसिक वाला तरीका बहुत ही, यहाँ से 100 मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, तो टोटल यहाँ पे कितना मिल गया 330, 341, सॉरी 331 मिल गया, 331 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ से 1331 हो गया क्या, जो अमाउंट होगा वो 1331 हो गया, तो वही सेम चीज आएगी, 10,648 है, वो 1331 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है 1000 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से सोल्व करोगे तो 8000 आ गया। ये वाला तरीका भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। ये वाला बेसिक तरीका हो गया। तो ये तरीके हैं टोटल 5, और भी तरीके हैं, यहाँ से और भी तरीके लगा सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इस तरीके से। कितने वर्ष के बाद में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 25,000 रुपये की राशि है, उस पर 8,275 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब देखो ये एक सवाल लास्ट क्लास में भी आया था, भाई प्रिंसिपल आपको दे रखा है 25,000 रुपये। ठीक है, इससे इस पे इतना ब्याज, यानी अमाउंट कितना होगा, यहाँ से अगर 25,000 है, 8,000 रुपये ब्याज है, तो अमाउंट कितना बनेगा यहाँ से 33,275 बनेगा क्या। इसका रेशियो निकाल दो, जब भी हम टाइम निकालते हैं क्या करता है, इसी तरीके से तो कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो यहाँ से सोल्व करोगे 25 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ से 25 से डिवाइड करोगे 1, 8 बच गया, 25 × 75 हो गया, और 7 बच गया, 25 × 75 हो गया, और 25 से कम 25 हो गया, 1000 से 1331 हो गया। तो ये किसका है 10 का क्यूब, और ये किसका है 11 का क्यूब, और यहाँ पे रेट 10% है। ये सवाल आया हुआ है, ये सेम सवाल आया हुआ है इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज दे रखा होगा, कटने के बाद में यही चीज आएगी सेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ से देखो, टाइम भी तो डिनोट कर रहा है ये, भाई 10 से 11 रेट तो यही है, 10% की 10 से 11 हो गया, और ये वाला क्या डिनोट करता है टाइम को ही तो डिनोट करता है। तो यहाँ पे कितने साल लगेंगे इसको 3 साल लगेंगे। तो देखो इस टाइप के सवाल लास्ट क्लास में कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कर, इसको डिटेल में नहीं देखेंगे अपन, क्योंकि सेम सवाल है। ब्याज की दर क्या होगी यदि वार्षिक किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज, अब ये सवाल भी देखो रिपीट हुआ है, ये सवाल भी रिपीट हुआ है 2016 या 2015 में पूछा गया सवाल इस तरीके का,
कि साधारण ब्याज आपको दे रखा है तीसरे साल का। अब तीसरे साल का दो, पांचवें साल का दो, किसी का भी दो, एक साल में जो ब्याज मिलेगा वही तो होगा, सेम ही मिलता है हर साल साधारण ब्याज तो। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो तो सेम मिलता है। आज जितना मिलेगा वो भी दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरे साल भी उतना ही मिलेगा, इसमें थोड़ा सक्सेसिव होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है वो 1750 है, और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3622.5 है। रेट पूछा है तो मैंने आपको बताया भी था यहाँ से क्या है। देखो, 1 साल का बोले या 3 साल का बोले, कुछ भी बोले यहाँ से, भाई तीसरे साल का बोले, दूसरे साल का बोले, पांचवें साल का बोले, 1 साल का बताया कितना, 1750। तो पहले साल का इतना है, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा इस पे। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो वो इस पे मिलेगा। कितना मिला है देखो, 3622 रुपए है। 3622.5 रुपए हैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का है। तो यहाँ पे देखो 17 34 यानी 3500 रुपए तो हो गए। एक्स्ट्रा कितना मिला इसको, 122 रुपए, 122.5 रुपए। और यही तो आपके पास रेट होगी यहाँ से, ये इसी का तो परसेंट है। इतनी तो रेट है भाई, इतने परसेंट से इतना मिला है उसको ब्याज। तो बस देख लो यहाँ से भाई, 122.5 है, वो 1750 का कितना परसेंट है, ये इसकी रेट हो जाएगी यहाँ से। अब इसको सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो हटाएंगे, ये तो हट जाएगा। और 175 से करेंगे तो 17 102, 17 7 119, ये पूरा पूरा चला गया यहाँ से 7%। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। बस आपको तरीके पता होने चाहिए यहाँ पे। जितने ज्यादा तरीके पता होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब आप लगा पाओगे कौन सा तरीका बेस्ट है। ठीक है। अगर आप बेसिक में फंस गए यहाँ पे इन क्वेश्चन में, तो बहुत हार्ड बन जाएगा ये सवाल। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए से कितने वर्षों में 662 रुपए मिलेंगे। अब देखो फिर से वही सवाल आ गया क्या भाई, 2000 से कितने हो गए, 662 रुपए मिल रहे हैं, तो 2000 पे 2662 हो गए क्या। भाई प्रिंसिपल अगर 2000 है तो अमाउंट कितना होगा, इसमें जोड़ देंगे, जो इंटरेस्ट हो 2662 हो गया, यानी 1000 से कितना हो गया, 1331 हो गया। अब वही चीजें आएगी, देखो अभी मैंने आपको बताया था, कटने के बाद में सेम चीज आएगी। तो 10 से 11 हो गया, वही चीज यहाँ पे 10% रेट दे रखी है, टाइम कितना होगा, वही 3 साल होगा। तो देखने से अपना आंसर आ जाएगा वहां से, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तिमाही आधार पर 3 महीने से जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखना, देखो 3 महीने को क्वार्टरली बोलता है यहाँ पे, अब क्वार्टरली को 4 महीने सोच लो यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, और हिंदी मीडियम वाले भी। तिमाही आधार पे एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की रेट से 80,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखो जब भी इस तरीके से बोला है ना, नई रेट और नया टाइम निकाल दिया करो। तो जो नई रेट होगी वो क्या होगी, यहाँ से रेट आपको 40% दे रखी है पहले वाली, तो 12 महीने की दे रखी है, लेकिन आपको तो 3 महीने की निकालनी है। तो इसको तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ये तो हो जाएगी 10%। और टाइम कितना हो जाएगा, नया जो टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक साल में 4 बन जाएंगे यहाँ पे गैप, तो ये हो गया 4 साल। अब इससे निकाल दो भाई, रेट नई रेट ही आ गई, 10% की रेट से 4 साल के लिए 80,000 का इंटरेस्ट कितना होगा वो निकाल दो, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो 80,000 पे, अब मैंने लास्ट क्लास में ये बता दी इफेक्टिव रेट कितनी होती है इसकी, 46.41%। तो यहां से सोल्व कर दोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा, ये ऑप्शन हो गया 37,128। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है यहाँ से। बाकी इसको दूसरा तरीका, अगर यहाँ से आपको इफेक्टिव रेट याद ना हो, एग्जाम में भूल जाओ, तब क्या करो भाई, 10% की रेट से 4 साल के लिए बोला ना, तो 80,000 रुपए पर, तो फिर आपको उस तरीके से करना पड़ेगा, ये 4 साल के लिए हार्ड बन जाएगा। फिर ये तो हार्ड बन जाएगा फिर आपके लिए, 10 से 11 हो गया ना। दूसरा तरीका लगाते, ये 4 साल के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। यहाँ से ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा, फिर यूनिट निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो ये होगा 10,000। और यहाँ से 11 की पावर 4 निकालनी पड़ेगी। अब 11 का क्यूब तो हमें पता है 1331 होता है, लेकिन 1331 का भी 11 गुना करना पड़ेगा आपको। 1331 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4, 6, 4 और 1, ये बनेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल गया उसको, 4641 का, ये इतना मिल गया। और यहाँ से 80,000 है, पूछा क्या है, ब्याज तो पूछा ना, तो यूनिट कहाँ से होगी, प्रिंसिपल आपको 10,000 दे रखा है, तो 80,000 है, वो 10,000 यूनिट की वैल्यू है। और निकालना क्या है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4641 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से भी सोल्व करोगे तो यही चीज बन गई, यहाँ से डायरेक्ट इतना कुछ करना नहीं पड़ा यहाँ पे इफेक्टिव में। यही तो चीज चल रही है, देखो 46.41% है, वहां पे भी 4641 है, तो सेम सवाल सेम आंसर आ जाएगा यहाँ से, 37128। ये हो गया आंसर।
क्लियर है यहाँ से? तो आपको इफेक्टिव रेट वाला तरीका ज़्यादा लगाना है यहाँ पे, बहुत टाइम बचा देगा आपका। एन इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करता है, हिज सेविंग इन द स्टॉक मार्केट, द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज बाई 12% एंड 9% इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ईयर 12% से, दूसरे साल 9% से बढ़ जाता है। यदि 2 साल के बाद में उसके निवेश का मूल्य है वो इतना हो जाता है, ये अमाउंट है, ये आपको अमाउंट दे रखा है। तो उसने कितने रुपए निवेश किए हैं, पहला सवाल हमारा 41वें नंबर का। प्रिंसिपल अगर आपने पी मान लिया है, पी अगर मान लिया है तो 12% बढ़ गया, तो 12% का मतलब 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/25। तो 25 से 28 हो गई, 25 से 28 हो गया। फिर दूसरे साल 9% हो गया, 9% का मतलब इसकी तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, 9% है तो 100 से 109 हो गया। और ये वैल्यू आपको दे रखी है 97664। अब इसको सोल्व कर लो, पी का मान निकालो, आंसर आ जाएगा अपना। क्या आएगा यहाँ से देखो, यहाँ से मैं डिवाइड कर दूं किससे, 4 से डिवाइड कर दो तो 7 बार चला जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 4 और 4 6 24, 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28 6 बचेगा, 7 नाम 56, 7 2 8 56 हो गया ना। और यहाँ से कितनी बार चला जाएगा, 7 या 21, 3 हो गया, यहाँ से 34 बन गया, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 यानी 6 बचेगा, 7 8 56, 8 बार चला गया, 5 हो गया, ये इतनी बार चला गया। फिर 109 से करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा तब कितने हो जाएगा, ये 327 हो गया। और 27 के बाद में 28 बचेगा क्या यहाँ से, 27 और 28 38, 327 हो गया ना, एक बच गया 28 यानी 38 हो गया, और 48 हो गया, 21 होगा ये होगा, और 9 दूनी 18, ये 2 बार चला गया, तो 32 बार हो गया यहाँ से। तो ये वैल्यू क्या हो गई कटने के बाद में पूरी, यहाँ से ये आपकी आ गई 32। ठीक है, ये कटने के बाद में तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 32 × 1000, तो ये कितनी हो गई, 8000 हो गई क्या। तो बस आपको एक लाइन में ही करना है, कैलकुलेशन का पार्ट है वो थोड़ा आपको जल्दी करना है। ठीक है, तो एक लाइन में हमने लिख दिया ये चीज और फिर इसको सोल्व कर दिया तो पी का मान आ गया। सेम चीजें हैं, सेम टाइप चल रहे हैं। अब ये सवाल देखो कितने रिपीटेड हो रहे हैं, हर सवाल दूसरा सवाल है वो रिपीट हो रहा है, यानी पिछले साल जो सवाल पूछे गए ना उसी सवाल का थोड़ा सा घुमा के वो पूछ लिया है यहाँ पे। ब्याज दर आपको बतानी है निश्चित राशि पर जिसमें 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज, देखो अभी मैंने आपको बताया था 3 साल के लिए बोला है, उसमें बोला था तीसरे साल के लिए, तब हमने कोई सा भी यूज कर लिया, यहाँ पे 3 सालों का ब्याज दे दिया तो 1 साल का ब्याज निकाल देंगे। वो कितना होगा यहाँ से 2000 रुपये, यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो 2000 रुपये मिल रहा है उसको 1 साल का। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 4160 है, तो पहले साल के लिए 2000, दूसरे साल के लिए 2000 तो मिलेगा ही, और 4160 है तो 4000 तो बन गए और 160 रुपये एक्स्ट्रा बनेंगे। ये किसका होगा यहाँ पे, ये रेट ही तो होगी इतना परसेंट से, कितना परसेंट है, 8% है, ये आंसर आ गया। 2 सालों में साधारण ब्याज से मूलधन है वो 8% बढ़ जाता है। अब देखो 2 साल में 8% से बच जाता है तो 1 साल में कितना होगा 4%, तो यहाँ से रेट दे दी 4% है, तो रेट 4% है। और इस टाइप का सवाल है वो पहले भी आ चुका है लास्ट क्लास में। 10 लाख रुपए पर उसी रेट से 2 सालों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 10 लाख रुपए पर आपको बताना है। 10 लाख पे कितना परसेंट निकाल दोगे 2 साल के लिए, इसके लिए कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेट 8.16 हो जाएगा क्या, 8.16% निकाल दो, तो 816 किस में है, 816 इसमें है, ये हो गया आंसर। तो ज्यादा पेन लगाने की जरूरत है ही नहीं आपके पास। ये सवाल है ना बहुत इजी सवाल है, देखने को आपको हार्ड मिलेंगे, लेकिन आप अगर बेसिक से करोगे ना इन सवालों को बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी लगेंगे आपको। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है वो 125 रुपए और 135 रुपए हैं, तो ब्याज की रेट आपको बतानी है। देखो इसमें बोला है कि तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 125 रुपए और 135 रुपए हैं, तो रेट कितनी होगी, तो 1 साल का देख लो ना यहाँ से। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, टाइम के बीच में गैप कितना है 1 साल का है, और यहाँ से 125 से 135 हो गया, तो कितना रेट है यहाँ से ये चेक कर लो, तो ये हो गया 25 से 27, तो यहाँ से रेट कितनी हो गई, ये 2 बढ़ गया 25 पे, तो 2 बढ़ गया 25 पे यानी कितना हो गया 8% हो गया क्या यहाँ से, ये हो गया अपना आंसर।
कोई बैंक है वो किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% और दूसरे में 9% देता है, और 2 साल के लिए निवेश करने पर इतना मिलता है उसको। ठीक है, तो निवेश की गई राशि क्या है, वो तो सेम सवाल चल रहे हैं अभी, वही सेम है। 8% से, तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/25, तो 25 से बढ़ के 27 हो गया, और 9% से यानी 100 से बढ़कर 109 हो गया। और इसका अमाउंट है कितने पर उसको ब्याज बोला है, क्या बोला है, यदि आफ्टर इन्वेस्टिंग उसको कितने मिलते हैं, आर रिसीव दूसरे साल में ब्याज देता है, यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिलते हैं, तो राशि कितनी थी, ये अमाउंट ही आपको दे रखा है 17,658 रुपये, ये है। अब यहाँ से पी निकाल लो, सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से पी, 27 से, यानी देखो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 या 27, 9 से डिवाइड करेंगे एक बार, 8 बच गया, 9 नाम 81 हो गया, 5 बच गया, 9 7 63, 9 5 45, 10 हो गया, 9 5 45, 9 6 54, 6 बार, और 9 दूनी 18, 3 से काटोगे तो 3 6 18, 3 5 15 और 3 चौक 12, 109 से काटोगे तो 6 बार चला गया, तो 25 × 6 कर दोगे, कितना आ गया यहाँ से, ये हो गया 150, और 2 जीरो है ही आपके पास। इजी सवाल है ये, ठीक है, ये सवाल तो बहुत बार आ गया। 25,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 20% की रेट से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। अब ये सवाल देखो लास्ट क्लास में बार बार ये पूछा जा रहा था और मैंने इसको डिटेल में समझाया था, तो अगर कोई नया स्टूडेंट है वो पहले क्लास आप देख लो, यहाँ पे वही चीज़ें चल रही हैं, बस प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ आपको जल्दी रिकॉल हो पाएगी वहाँ से। तो आप पहली क्लास अगर देख ले तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ मैंने, क्योंकि लास्ट क्लास में सब कुछ चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं। एक साल में देखो 20% की रेट से अगर अर्धवार्षिक होगा तो रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा दुगना, तो 10% की रेट से 2 साल के लिए कितना होगा, 10% की रेट से 21% हो जाएगा, और यहाँ से रेट वार्षिक होगी तो वो तो उतना ही हो रहेगा, यहाँ से 20% ही रहेगा। दोनों के बीच में गेप कितना है, 1% है, और ये सवाल 2010 में पूछा गया सवाल है, और यहाँ से ये हो गया 250, 25,000 का 1% निकाल दोगे। जब मैंने पहला या दूसरा सवाल करवाया था तो इसी टाइप का सवाल आया था यहाँ से सेम, यहाँ पे 1% वाला, और यहाँ पे शायद 10,000 था, 10,000 का कुछ निकालना था 1% वगैरह, तो वो दे रखा था, प्रिंसिपल चेंज था, बाकी रेट्स वगैरह सब सेम थी यहाँ पे। तो इस टाइप के सवाल हैं, रिपीट होते हैं, जो 2010 में आ गया वो 2017-16 में भी आया है, और जो 2016-17 में आया है वो 2023 में भी आएगा, देख लेना आप सही। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, अब साधारण ब्याज से 16% की बढ़ गई, तो अभी मैंने आपको बताया रेट दे दिया ना इसने, वो 2 साल के दे रखा होता तो आधा कर देते, 2 साल के लिए दे रखा है 16, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 8% हो गया क्या, ये रेट दे रखी है। उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा, तो 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 16.64 हो जाएगी क्या, कैसे निकालते हैं, 2x पॉइंट इस तरीके से 2x अक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 8 का डबल करोगे 16.8 का स्क्वायर कर दोगे 64, तो 16.64% हो गया। तो भी 25,000 का 16.64% निकालोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया। क्लियर है, 1 मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ, देखो तो यहाँ से बहुत इजी रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना, ये आपको देखते ही आना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे 16.64 को 25,000 से मल्टीप्लाई किया, अब ये तरीके में देखो पूरा कंप्लीट कोर्स पे काम कर रहा हूँ, आपको जल्दी मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट, जिसमें मैं सारे तरीके बता रहा हूँ कि आपको 25 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे देखते ही आना आना चाहिए आंसर। तो जैसे मैंने 25 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मैं 25 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड करके 2 जीरो हटा दूंगा, यानी पॉइंट ही हट जाएगा यहाँ से, 4 से डिवाइड करूंगा तो अपने आप ही दिख जाएगा, यहाँ से ये हो गया 414, सॉरी 416 बन रहा है, तो ये 416 बन रहा है, तो 416 बन रहा है, और आगे तो है ही अपना आंसर, ठीक है, बाकी तो है ही, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो 416 ये दिख गया ऑटोमेटिक, खुद ही दिख जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये कैलकुलेशन पे आपको थोड़ी कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड नहीं होगी ना तो पेपर छूट जाएगा आपका एग्जाम में। सबसे ज़्यादा जितना आप कंसेप्ट सीखते हो, जितनी टॉपिक का पूरा चीज़ समझते हो ना, उससे ज़्यादा ही आपका जो कैलकुलेशन कैलकुलेशन का पार्ट है ना वो ज़्यादा है। आज के टाइम पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना बहुत कैलकुलेटिव बन रहे हैं, तो अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे क्लियर। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज है वो 250 रुपए हैं दूसरे साल में, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पे 12% ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अभी ये सवाल आया था एक,
ठीक है, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के, तो इसका 12% और जोड़ दो इसमें। तो 250 का 12% कितना हो जाएगा, देखो उसका आधा कर दूंगा मैं यहाँ, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 30 आ गया, इसमें 250 में 30 जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 280। मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको बताया कि 250 को 12 से, तो मैं यहाँ से 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 3 आएगा और जीरो तो है ही हमारे पास, तो यहाँ पे 30 रुपये बन गया क्या, तो 280 रुपये बन गया यहाँ से। ठीक है, तो 280 रुपये क्या हो जाएगा, इसका ब्याज बन जाएगा, तो इसमें हमने 30 रुपये जोड़ दी। 12,500 रुपये पर एक साल के लिए 8% की दर से सालाना और 6 माही से गणना किया जाए तो बीच में डिफरेंस कितना होगा, ये सवाल देखो फिर अभी 10% के लिए आया था। तो अगर 6 माही काउंट किया जाएगा तो रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 4%, और टाइम हो जाएगा दुगना। तो 4% की रेट से 2 गुना के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 4.4 के लिए, ठीक है, कितनी हो जाएगी 8.16। ठीक है, ये तो हो जाएगी 8.16 अगर 6 माही काउंट किया जाए। और अगर वार्षिक किया जाएगा तो 8% ही रहेगा, दोनों के बीच में कितना गैप है, तो ये होगा 16.16 रहेगा। तो यहाँ से 12,500 का 0.16% निकालना है। अब देखो ये 125 है, अब 125 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आनी चाहिए आपको। 125 से अगर मल्टीप्लाई करना हो ना किसी भी नंबर को, तो अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका डिफरेंस पूछा ना, तो ये 8.16 थोड़ी 0.16 है ना, 0.16 निकालना है, 0.16 125 ये होगा, परसेंट से तो हट जाएगा, 125 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा यहाँ से 20 आ गया क्या डायरेक्ट ही, ये हो गया अपना आंसर। 8 से डिवाइड करके 3 जीरो ऐड कर देंगे यहाँ से, तो ये बनेगा 20 रुपये। तो ये कैलकुलेशन का है, जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक है लगभग हो जाएगी आपके पास, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी कैलकुलेशन ट्रिक, तो आप वो कोर्स ले सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया है। ठीक है, जितनी भी मल्टीप्लीकेशन ट्रिक है वो मैंने आपको बताई है, जितनी स्क्वायर निकालने की ट्रिक है वो आपको मिल जाएगी, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, वो सब तरीके उनमें इंक्लूड है। ठीक है, उन कैलकुलेशन को अगर आप पूरा कोर्स को करने के बाद में आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो आप इसी तरीके से देखते आंसर कर दोगे यहाँ से। 2 वर्ष के बाद में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि है वो इतनी मिलती है तो मूलधन कितना होगा। अब ये देखो बार बार यही सवाल आ रहा है और मैंने इसके 5 तरीके बता दिए आपको। ठीक है, 8% की रेट से इतना हो जाता है, तो 8% का मतलब 25 से, भाई पी का 25 से कितना हो गया, 25 से 27 हो गया, और ये भी कितना हो गया 25 से 27 हो गया, और ये आपको दे रखा है 72,900। तो देखो 27 × 27 729 ही होता है, 25 × 25 625 होता है, इसके आगे जीरो लगा दो, ये आंसर हो गया। बाकी अगर इसको इस तरीके से नहीं करना चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लिखने का तरीका है बस, चीजें सेम है यहाँ पे। क्या कर सकते हो भाई, 25 की वैल्यू कितनी होगी, प्रिंसिपल अगर 25 है, भाई यहाँ से देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2/25, यानी 25 रुपये अगर प्रिंसिपल होगा तो उस पर 2 रुपये ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा यहाँ से 27 रुपये। बात 2 साल की गई है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 625, और ये हो गया 729। 729 की वैल्यू है आपको, 729 और डबल जीरो है तो 1 मिनट की वैल्यू 100 हो गई, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बाकी इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर इस तरीके से ना करना चाहो इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 16.64% होगी, तो यहाँ से अमाउंट कितना होगा 116.64, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 72,900, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन का कैलकुलेटिव हो गया यहाँ पे ये तरीका। तो कहीं पे आपकी इफेक्टिव रेट वाला तरीका है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन आ जाएगी, और कहीं पे ये इजी हो जाएगा, कहीं पे ये हार्ड हो जाएगा, कहीं पे वो इजी हो जाएगा, कहीं पे ये हार्ड हो जाएगा। तो आपको दोनों यहाँ पे देखते ही पता लगाना चाहिए, लग जाना चाहिए भाई कौन सा तरीका यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे देखो ये बेस्ट कैसे पता लगेगा, यहाँ से बस 729 दे रखा है, और यहाँ पर रेट 25 से 27 हुई है यहाँ से, तो 27 का ही मल्टीपल है वो। ठीक है, 729 हो गया, देखते ही अपना आंसर आ गया 625 डबल जीरो आएगा, तो फिर ये वाला तरीका बेस्ट है। और यहाँ पे अगर इफेक्टिव से करोगे तो पॉइंट में आएगा यहाँ से, अब यहाँ से डिवाइड करोगे ना तब 625 बनेगा यहाँ से, तब आएगा अपना आंसर। तो तरीके आपको सभी आने चाहिए। साधारण ब्याज पर 4 साल में मूलधन है वो 12% बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ से 4 साल में इतना बढ़ जाता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो रेट कितनी हो गई 1 साल के लिए, रेट हमेशा ईयरली होती है पर एनम की, तो यहाँ से 3% हो गई, ये आपको रेट हो गई। तो आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 20,000 रुपये पर 2 साल के लिए कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अमाउंट पूछा है। तो 3% से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी 6.09,
कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6.09 बनेगा। और आपको तो अमाउंट पूछा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये निकालना है, तो यहाँ से हो गया 1218। तो 1218 रुपये उससे ब्याज मिल रहा है और 20,000 रुपये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो गया ये हो गया 21,218। इस तरीके से बिना कुछ किए कैलकुलेशन के डायरेक्ट कर सकते हो ना भाई, इतना परसेंट उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 20,000 का इतना परसेंट निकाल दो, कितना बनेगा, इसका डबल ही तो करना है यहाँ से। तो 1218 होगा और 1218 इसमें जोड़ देंगे 20,000 में, तो आंसर बन गया अपना। 10% की रेट से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना की जाती है, तब 10 लाख रुपए पर एक साल में अर्जित ब्याज का अंतर कितना होगा। अब ये तो सवाल देखो फिर से वही आ गया, 10% वाला ही आ गया, तीसरी बार आ गया है सवाल। सेम रेट्स हैं, तो यहाँ से कितना होगा आपको, 1% होगा, सॉरी रेट हो जाएगी ना आधी, यहाँ से 5% की रेट हो जाएगी और टाइम दुगना हो जाएगा, तो 10.25 हो जाएगा, 0.25% होगा, इसका 0.25% निकाल दो, तो ये हो गया अपना आंसर, ये की ऑप्शन है। क्या करेंगे यहाँ से देखो, अब थोड़ा सा फास्ट हो गया इस तरीके से, पता नहीं आपको समझ में भी आएगा नहीं। नई रेट है वो आधी हो जाएगी और टाइम है वो दुगना हो गया, जब हम हाफ ईयरली काउंट करेंगे। ईयरली में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो इतनी परसेंट मिलेगी, 10% ही। तो यहाँ पे देखो कितना परसेंट मिल गया उसको, इफेक्टिव रेट कितनी हो गई यहाँ से, 10.25%, और यहाँ पे 10% है, इनके बीच में गैप कितना है, 0.25%। और ये 0.25% तो निकालना है इसका, इतना परसेंट तो है इसका डिफरेंस, तो कितना आ गया, 2500 आ गया। इस टाइप के सवालों में जो इफेक्टिव रेट वाला लगाते हैं ना अपन तरीका, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत ही कम लिखना पड़ता है हमें, डायरेक्ट अपने माइंड में आ जाता आंसर। और अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे ना, इस तरीके की आपकी हैबिट बन जाएगी। बस जो यहाँ पे जो चीज़ सीख रहे हो ना, उन चीज़ों को आपको अपने टेस्ट में लगाना है। जब आप टेस्ट देते हो ना, तो यही अप्रोच आप लगाओ, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, वहाँ पर ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे सब चीज़ें। बस आपको साथ के साथ मेहनत करना है। एक निश्चित धनराशि पर 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज है वो 900 रुपये है, 3 सालों में, ठीक है। और साधारण ब्याज बोला है, यानी एक साल में कितना मिला उसको, 300 रुपये मिलेगा यहाँ से। और 2 सालों में अर्जित ब्याज, ये तो देखो फिर बार बार वही सेम टाइप आ रहा है देखो। अब ये सवाल प्रीवियस ईयर के ही हैं और सेम टाइप बन रहे हैं। 3 सालों में इतना बोल दिया, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया उसको, वो निकाल रहे हैं। अब 3 लैंग्वेज में चेंज कर दिया, एक बार दे दिया यहाँ पे 3 साल के लिए इतना है, ठीक है, और एक में दे दिया था दूसरे साल में इतना मिल, दूसरे साल का ही ओनली वो दे दिया था, तो बात एक ही है। एक में दे दिया तीसरे साल का ब्याज इतना मिलता है साधारण ब्याज, तो भी बात वही सेम है, एक साल का ब्याज देखते हैं अपन। यहाँ पे 3 सालों का दे दिया, कहीं पे 2 सालों का दे देगा, तो 2 सालों का दे दिया तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 साल के लिए दे रखा तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो एक साल का ब्याज कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो मुझे बताए पहली साल वो 300 रुपये मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी साल 300 तो मिलेंगे ही, साथ में इस 300 पे ब्याज और मिलेगा, वो कितना देर का आपको देखो 636 है, तो 600 तो मिल गया, और जो एक्स्ट्रा मिला है ना वो 36 रुपये मिला है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट 636 बन गया। और ये जो 36 है ना वो 300 का कितना परसेंट है, वही रेट है इसकी, तो कितना परसेंट है, ये 12% है। ये हो गया अपना आंसर, ए ऑप्शन। तो सेम टाइप है यहाँ पे। एक बैंक एक निश्चित मूलधन की बचत करने पर 2% 2 वर्ष में 8% की रेट से 25,000 रुपये देता है, ठीक है। और सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से 4 साल में उसी मूलधन पर बैंक कितना ब्याज देगा। 2 साल में 8% की रेट से 25,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। 2 साल में ये अमाउंट है आपके पास, अमाउंट है क्या मूल बचत, तो ब्याज दर उसी मूलधन पर कितना ब्याज देगा, तो ब्याज दे रखा ही है। तो 2 वर्ष में 8% की रेट से 25,000 रुपये अगर वो देता है, तो 4 साल में कितना होगा यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 साल में, यानी इसका डबल हो जाएगा क्या यहाँ से, इस पे मिलेगा डायरेक्ट। भाई 2 सालों के लिए तो बोल ही दिया ना इसने 25,000 रुपये, 2 सालों तक तो ये मिलता ही है। अब पूछे हैं कि 4 सालों तक कितना मिलेगा उसको, तो ये ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा उसको 2 सालों का। अब इस पे 8% और मिलेगा यहाँ से पहले साल, तो पहले साल यहाँ पे 8% मिलेगा, इसका 8% निकाल दो, तो 25 × 200 यानी 2,000 रुपये मिल गए क्या, ये तीसरी साल मिलेंगे यहाँ से। तीसरी साल क्या होगा, इस पे तो मिलेगा यहाँ से 8%, और चौथी साल क्या होगा, इस ब्याज पे 2,000 तो मिलना ही मिलना है हमें, ये 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 2,000 पे 8% और मिलेगा, वो कितना हो जाएगा यहाँ से 160 रुपये। ये हो गया क्या यहाँ से। चौथी साल क्या होगा, ये 2,000 तो मिलना ही है, और इस 2,000 पे 8% और मिलेगा, तो 160 रुपये और मिलेगा। तो 25,000 2,000 2 साल के लिए तो थे ही, 4 साल में टोटल कितना हो गया यहाँ से 29,160 रुपये बन गए क्या, और ये हो गया अपना आंसर।
भाई यहाँ से 2 साल का दे रखा था, 4 साल का पूछा है, तो बीस उस ब्याज पे ही ब्याज लगने वाला है। तो इस 25,000 रुपये लग गए, पहले तो 2,000 रुपये, और फिर चौथी साल क्या हो गया, फिर 2,000 तो मिलना ही था, इस 2,000 पे और हमें 8% मिलेगा, तो ये टोटल इतने रुपए उसको मिलेंगे। ये हो गया अपना आंसर। अब देखो 2018 के स्टार्ट हो रहे हैं, 2017 में कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे थोड़े से अच्छे लेवल के। इसमें देखो 2018 में क्या पूछा गया सवाल है कि ये सम है 18,000 रुपये, लेकिन 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली लिया जाता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसको करने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, बेसिक से ही करना पड़ेगा आपको। आपको यहाँ पे ये पूछा है कि तीसरे साल और चौथे साल, ये नहीं पूछा आपको 3 साल और 4 साल का गैप नहीं पूछा है। 3 साल और 4 साल का अगर पूछा होता तो इफेक्टिव रेट से हम गैप करके परसेंट निकाल देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा। आपसे पूछा है कि अगर वो तीसरे साल में उसको जो ब्याज मिला है और चौथे साल में ब्याज मिला है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल राशि उसके पास 18,000 रुपये थी प्रिंसिपल, ये 18,000 रुपये प्रिंसिपल था। 10% से पहले साल कितना मिलेगा उसको, पहले साल इसका 10% निकालोगे आप तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, आप बोलोगे 1,800 रुपये मिल गए। क्लियर है यहाँ से। दूसरी साल, ये 1,800 तो मिलना ही है, ये 1,800 तो मिलना ही है। इस 1,800 पे 10% और मिलेगा, यानी 180 रुपये मिलेगा क्या, ये 180 रुपये मिल गया। तीसरी साल क्या होगा, इस 18,000 पे 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही। इस 1,800 पे 10% और मिलेगा, वो मिलेगा 180 हो गया। फिर इसे 1,800 पे और मिलेगा, वो 180 हो गया। फिर इस ब्याज पे और ब्याज मिलेगा 10%, 18 रुपये हो गया। ये तीसरे साल का ब्याज आ गया। चौथे साल का ब्याज क्या होगा, इस 18,000 पे 1,800 तो मिलना ही है 10% की रेट से, फिर इस 1,800 पे 180, इस 1,800 पे 180, और इस 1,800 पे 180, ये मिल गया। 180 रुपये पर 18 रुपये, 180 रुपये पर 18 रुपये, इस 180 रुपये पर 18 रुपये, और इस 18 रुपये पर 10% 1.8 रुपये। ठीक है, ये हो गया अपना। और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, आपसे ये पूछा है यहाँ पे कि चौथी साल, इस चौथे साल में जो ब्याज मिला है और जो तीसरे साल में ब्याज मिला है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछा है। तो देखो 1,800 से ये डिफरेंस करेंगे तो ये तो कट गया, इस 180 से ये 180 कट गया, इस 180 से ये 180 कट गया, और यहाँ पे इस 18 से ये एक 18 कट गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बन गया, ये तो बन गया 180, 18, 18 और 1.8। तो 180 यानी 208, और 216, 226, नहीं, यहाँ पे बने हैं 216, 217.8 बन गए यहाँ पे, ये बन गया। तो इसका बेसिक के अलावा दूसरा तरीका ही नहीं है यहाँ पे, अगर इस तरीके से पूछता है। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता दूसरे साल और तीसरे साल, तब यहाँ पे हम ये गैप कर देते, ये चौथे साल का नहीं निकालते। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए, पर्टिकुलरली पूछा जाए चौथे साल में जो ब्याज मिला है और तीसरे साल में जो ब्याज मिला है, उनका अगर सम पूछा जाता तो हम उनका सम कर देते, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों का आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। 31,250 रुपये की धनराशि है, वो 12% की रेट से 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 8 महीने के आधार पर जोड़ा जाता है। अब देखो थोड़ा सा नया सवाल है 8 मंथ के लिए, तो 8 मंथ की देखते हैं इसमें क्या चेंज करने वाले हैं अपन। चेंज करने का देखो आपको याद नहीं करना, कई टीचर आपको बता देंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो, वो याद ही नहीं करना आपको। नई रेट कैसे निकालते हैं अपन, निकालनी आनी चाहिए आपको नई रेट और नया टाइम। कैसे, ये जो रेट दे रखी है ना, ये आपको पर एनम की दे रखी है, 12% पर एनम, यही तो बोल रखा है देखो यहाँ से, 12% पर एनम बोल रखा है ना। पर एनम का मतलब 1 साल के लिए 12% लगेगा उसका, 1 साल के लिए। तो ये 12% है ना, ये 12 महीने की है, इस तरीके से बोल दूं महीने के लिए बात कर रहे हैं तो 12 महीने के, अगर 1 साल के लिए बात कर रहे थे, साल की बात करते तो साल के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे 1 साल लिख देते हैं। तो यहाँ 12% 12 महीने के लिए, आपको तो 8 महीने की तो निकालना है, ये 8 मंथ की निकालना है। तो देखो कितना आ गया यहाँ से 8%। तो आपको यहाँ पे याद नहीं करना कि हम यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ से 2/3
3 कर दे यहाँ पे, इसको भाई इसको क्या कर दे 3/2 से डिवाइड कर दो, वो चीजें याद ही नहीं करनी आपको। यहाँ पे इस तरीके से देख लो 12% वो 12 महीने की है, 8 महीने की निकालनी है। अगर 6 महीने की निकालनी होती तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 3 महीने की काउंट कर रहा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से नई रेट आती है हमारे पास। तो जो नई रेट आ गई वो 8% आ गई। अब टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम तो आपको पता ही है कि उतने उतने पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 साल में देखो 24 महीने हो गए, 2 साल में 24 महीने हो गए, 8-8 महीने से वो जोड़ रहा है ब्याज को। तो जब 8-8 महीने से जोड़ेगा तो कितने गेप बनेंगे यहाँ से, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो 3 पार्ट बनेंगे आपके पास, 3 अलग अलग पार्ट बन गए, यानी 3 साल हो गया आपका नई रेट, नए नया टाइम हो गया वो। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब ये हो गई, ये भूल जाओ अब सब कुछ, यहाँ पे प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, बाकी ये आपकी नई रेट हो गई, नई टाइम हो गया। इससे आपको निकालना है जो भी पूछा है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछा है ना यहाँ से, तो 8% की रेट से 3 साल के लिए 31,250 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो फाइंड करना है। तो इसके तरीके देखो यहाँ से, पहला तरीका आप क्या करोगे भाई, 31,250 रुपये है ना, इसका आप इफेक्टिव रेट निकाल दो। इफेक्टिव रेट कितनी होगी यहाँ से, तो वो कैसे निकालते हैं भाई, 3x एक्स क्यूब ऐसे तो निकालते हैं ना। तो यहाँ से 3x करोगे यानी 8 या 24, 8 का स्क्वायर करोगे 64, और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 36 या 18, और 192 होगा क्या, ठीक है। और यहाँ से बनेगा 8 का क्यूब 512, लेकिन आपको तो 2 ही डिजिट में रखना है। तो आप ये क्या बन जाएगा, जो 5 है वो आगे चल जाएगा, 197 हो गया, और यहाँ से जो 1 है वो आगे चला गया, तो ये हो गया आपके पास 25.9712, ये रेट आ गई आपके पास 25.9712, 25.9712, ये इतनी परसेंट। तो इसको सोल्व कर लो आप, अगर आप इसको सोल्व कर पाते हो तो ये अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये कैलकुलेशन कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। बाकी आप इनको अप्रोक्सीमेशन में करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन करीब करीब है, ये 8,100 है, ये 8,016 है, ये 8,116 है, ठीक है। तो 106 और 116 में तो 10 का ही अंतर है, तो एग्जैक्ट आपको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो या तो एक तरीका ये हो गया, बाकी देखते हैं देखा कौन सा तरीका हम लगाएं यहाँ पे, बेस्ट कौन सा होगा एग्जाम के लिए। दूसरा अपन फ्रिक्शन वाला तरीका लगाए, अगर 8% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 2/25 होगी क्या, 2/25 होगी, यानी प्रिंसिपल अगर 25 रुपए है तो अमाउंट कितना होगा, 27 रुपए। 3 साल के लिए इसका क्यूब कर दोगे, 3 साल के लिए इसका होगा, ये हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। 25 का क्यूब होता है 15,625, और 27 का क्यूब कितना होता है, 15,625, 17,576 का होता है, 19,683 होता है क्या, 27 का क्यूब कितना होता है, 19,683 होना चाहिए। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं ना अपन भाई, 729 को 27 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 3 6, 7 दूनी 14, 6 20, 20 30 38, 3 7 7 49 50 52, 52 और 4 56, और 7 दूनी 14 और 5 19, 19,683 ही होता है। अब ये देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये आपको अपने, जब हम कैलकुलेशन कोर्स में बात करेंगे, जब आप कैलकुलेशन कोर्स खरीदोगे ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये तरीका कैसे हम एक लाइन में सोल्व करते हैं, ठीक है, बिना कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए। तो ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट। तो यहाँ से उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कितने यूनिट हो गए, यहाँ से 5, और यहाँ से 8, ये हो गया 7 यानी 5, और यहाँ से 0 और 15, 4,058 यूनिट का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ से वैल्यू कितनी है, 31,000 आपको दे रखी है 250, 31,250 है, वो 15,625 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यानी 25 × 25 × 25 ही तो है ये आपके पास क्या है, ये 25 × 25 × 25 ही तो है। और कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4,058 की। ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। या तो ये सोल्व कर लो या फिर ये सोल्व कर लो, कैलकुलेटिव दोनों में ही है, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। तो कैसे सोल्व करोगे आप देखो, 25 से अगर डिवाइड करोगे तो एक बार चला गया, 25 × 50 हो गया, 25 × 5 = 125 हो गया,
25 से और डिवाइड करोगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। 25 से और डिवाइड करोगे तो 2 बार चला गया। 4058 का डबल कर दोगे, ये इजी बन गया अपना, ये हो गया आंसर 8116। ये बन जाएगा अपना आंसर। क्लियर है? तो इससे थोड़ा सा इजी बन जाता है जब कैलकुलेटिव हो ना यहाँ पे इफेक्टिव वाला, तो ये वाला तरीका लगा दिया करो। अगर ये हार्ड होगा तो ये तरीका काम आएगा, अगर ये हार्ड बनेगा तो ये वाला तरीका काम आएगा। ये दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। इसके अलावा दूसरा तरीका लगाओगे कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 65 नंबर का, ये भी अच्छा सवाल दे रखा है, यानी 2018 में अच्छा सवाल पूछे गए हैं यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये भी नया सवाल देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से बोला है कि यदि वार्षिक रूप से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो गणना किया जाए तो 20% रेट से 2/5 साल। अब यहाँ पे देखो टाइम अलग दे रखा है, इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं वो बात करते हैं अपन। 7200 रुपये की राशि है, उस पर कितना ब्याज मिलेगा। अब इसको करने के देखो दो तरीके हैं, वही चीज सेम है यहाँ पे। पहला तरीका आप क्या लगाओ यहाँ से, वही रेशियो वाला तरीका। क्या करोगे आप, यहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी। देखो 20% की रेट से 2/5 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 20% का मतलब 1/5, यानी अगर प्रिंसिपल 5 रुपये होगा ना तो अमाउंट हो जाएगा 6 रुपये। 1/के हो जाएगा भाई, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 से 6 हो गया। दूसरे साल के लिए भी 5 से 6 ही होगा। तीसरे साल, अब तीसरा साल तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो 2 साल तो हो गए, और आगे कितने थे 2/5, तो उस साल के लिए इफेक्टिव रेट जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, नई रेट अभी मैंने आपको बताई ना निकालने की। ये तो 12 महीने की, यानी ये तो 1 साल की है, आपको तो 2/5 साल की निकालनी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 चौक 20 और यहाँ से 8%, तो जो रेट आ गई ना वो कितनी आ गई 8%। जो तीसरे साल के लिए रेट होगी ना वो 8% होगी, और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 2/25। तो 2/25 यानी 25 रुपए की वैल्यू है, वो बढ़कर 2 रुपए बढ़कर कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इजी वे में। तो कितना हो जाएगा 25 × 25 625 हो गया ये तो। इसको सोल्व करोगे 27 × 36 करोगे, देखो 27 × 6 है ना, तो ये 36 है। 27 × 36 को करोगे तो कितना बनेगा यहाँ से, तो 27 × 81, 27 × 81 कर दो, 810 तो एक बनेगा। ठीक है, और 27 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 81 का डबल कर दो यहाँ से, ये 100, ये बन गया। तो ये बन गया आपके पास 972। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना पूरा, इनको सभी को, तो ये बनेगा 972। तो यहाँ से प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट आ गए यहाँ से, तो आप बोलोगे यहाँ से 7 और 4 और 3, 347 यूनिट आ गए आपके पास। क्लियर है? तो आपको बोला क्या है 7200 रुपये की राशि पर, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 625 है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है 347 यूनिट है। ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। यहां से देखो 25 से डिवाइड करोगे तो 25 बार, यहां से 4 बार। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेटिव बन गया ये तो सवाल ही बहुत ज्यादा बन गया कैलकुलेटिव। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा हमें सोल्व तो। कैसे सोल्व करोगे आप, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। 7 चौक 28, 2, 4 चौक 16, 18, 4 तिया 12 और एक 13। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 72 से, और फिर 25 से डिवाइड वो भी करना है हमें। ठीक है, और ऑप्शन भी देखो किस तरीके से दे रखे हैं। ये दे रखे हैं 4290, 3960, 4205। अब ऑप्शन भी देखो करीब करीब 205 है, 290 है, 4000 है, तो फिर एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा आपको। 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से 8 दूनी 16 का 6 हासिल की 1, और 8 दूनी 16 और एक 17, 17 और 8 7 56। तो यहाँ से बन गया 63 और 73, तो ये हो गया 7। फिर यहाँ से 3 दूनी 6, 6 7 13, 13 और 8 7 56, तो ये बन जाएगा 6 3 9 और 6, तो 69, और ये चला गया कैरी 6। फिर 2 और 6 8, 8 और 21, 8 और 21 29। फिर 2 हो गया 7 और 2 9, ये बनेगा। इसको 25 से डिवाइड करोगे आप, तो ये तो देखो 9,999, इस तरीके से 9,000 कितना है 99,936 है। 25 से डिवाइड करोगे यानी क्या कर दोगे 25 चौक 100, यानी लगभग 4,000 ही आएगा इसका तो आंसर। ठीक है,
भाई अगर कितना होता है यहाँ पे 1 लाख होता है तो कितना आ जाएगा यहाँ? 25 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये लगभग लगभग 4,000 के आसपास ही आएगा। बाकी सोल्व करके भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखेगा ना वो डी ऑप्शन ही आएगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। अब एक तो तरीका ये हो गया जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। इसका दूसरा तरीका, इसकी अगर इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो हमें इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगाए तो कैसे लगाए। भाई देखो 2 साल के लिए तो कितनी होगी, 21% ही होगी वो तो। और तीसरे साल के लिए कितनी है यहाँ पे, 8% आई थी हमारे पास यहाँ पे। तो इस 8% की ओर निकाल दोगे यहाँ से। इसका इफेक्टिव रेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वो फॉर्मूला होता है ना x+y+xy/100, परसेंटेज में पढ़ा होगा आपने सक्सेसिव निकालने का, वही लगाएंगे यहाँ पे। तो ये बन गया 29 पॉइंट, और यहाँ से 8 8 दूनी 16, एक कैरी चला गया, यानी 30.68% हो गया। 30.68% हो गया। तो 7200 का 30.68% निकाल दो, 7200 का 30.68%, ये हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आना चाहिए हमारा आंसर। तो यहाँ से ये बनेगा क्या, यहाँ से 3 दूनी 6 और 7 ये 21, ये बन गया। और ये तो बनेगा ही नहीं इस तरीके से, तो यहाँ पे 20% दे रखी थी ना, 21% कैसे होगा। भाई आपको रेट तो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 20% दे रखी है, तो 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी, ये 44% होगी यहाँ पे। 44% इसकी और 8% इसकी, तब निकालोगे आप यहाँ से। 44 और 8 करोगे तो 52, प्लस 8 × 4, 8 × 4 = 32, 3 8 × 4 = 32 और 3 35, डिवाइडेड बाई 100 करोगे यानी 3.52, तो ये हो जाएगी 55.52%। और ये निकालोगे 7200 का, अब निकाल दो यहाँ से, ये बन जाएगा अपना आंसर। तब ये बनेगा लगभग 4,000 के आसपास। इसको सोल्व कर सकते हो आप। भाई इसको भी सोल्व कैसे करोगे, भाई देखो 50 से मल्टीप्लाई करना है वो तो कितना आ जाएगा, 3600 आ गया। फिर 5% निकालना है तो वो कितना आ गया, 360 आ गया। फिर 0.5 निकालना तो वो 36 आ गया। तो 6 3 9 6 3 9 और ये 3, 3996 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ये एग्जैक्ट आ गया आपके पास। तो ये वाला तरीका भी इजी है यहाँ पे। और कौन सा तरीका लगा सकते हो आप, और तो फिर वो कैलकुलेटिव होगा, ये सेम तरीका होगा इसी का। सबसे इजी वाला तरीका यही होगा फिर इसमें। इसमें डायरेक्ट आपका पॉइंट के हिसाब से भी बिल्कुल नज़दीक आएगा आंसर, सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये वाला तरीका बेस्ट है। यदि किसी ऋण पे 44,100 रुपये की 2 बराबर किस्तों वाला सवाल आ गया क्या, तो और 5% की रेट से भुगतान किया जाता है, कुल ब्याज कितना होगा। अब ये किस्तों वाले सवाल को देखो, मैंने बताया था यहाँ पे रेट पे देखना है 5%। 5% का मतलब 1/20। तो यहाँ पे कंपाउंड में क्या करना है भाई, 20 से 21 हो गया। दूसरी साल इसका स्क्वायर करना है, दूसरी साल 20 का स्क्वायर, और इसे 441 ये होगा। लेकिन इसने बराबर किस्तों में दिया है, 2 बराबर किस्तों में, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना बनेगा, ये तो बन जाएगा 420 और ये बन जाएगा 441, सेम ही बनना है। तो यहाँ पे सेम दिया है, तो यहाँ पे कितना है देखो 441 ही है, ये है तो कितने गुना है, ये 100 गुना है। 1 मिनट की वैल्यू आ गई आपके पास 100। तो पूछा क्या है, कितना ब्याज दिया है, तो यहाँ पे देखो कितना प्रिंसिपल कितना हुआ, ये हो गया 820 रुपये। और उसने दिया कितना, 441 और 441, 882 रुपये दे दिए उसने। तो कितना कमाया उसने, ब्याज कितने दे दिए उसने, 82 रुपये, सॉरी 62 रुपये दे दिए क्या। 1 मिनट की वैल्यू 100 है, तो 62 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6200 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। सबसे बेस्ट तरीका यही है किस्तों वाले सवालों के लिए। ऋण की कोई निश्चित राशि है, वो 6760 रुपये हैं, दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, 6 6 महीने से लौटाई जाती हैं, ठीक है। तो रेट चेंज करनी पड़ेगी हमें, और रेट है वो 4%, 8% दे रखी है। तो जब 8% रेट दे रखी है तो नई रेट क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 4%, रेट तो आ जाएगी आधी, और टाइम हो जाएगा 2 साल। तो 2 साल के लिए 4% की रेट से किस्तों वाले सवाल वो कर सकते हो, वही सेम। यहाँ पे फ्रैक्शन कितनी है, 1/25, यानी 25 से हो गया 26, प्रिंसिपल और अमाउंट। दूसरे साल के लिए 625 से 676, 676 हो गया, ठीक है। और 2 बराबर किस्तों में लौटाए हैं, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करना है तो क्या कर देंगे अपन, इसको कर देंगे 26 से मल्टीप्लाई, इसको भी, और इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा देखो, 25 × 25 625 बनता है, 25 और जोड़ देंगे 650 बन गया। और कितना ब्याज दिया है वही सेम सवाल है, दोनों को जोड़ दो, 625 और 625, तो 1275 हो गया क्या। और यहाँ पे कितना बन गया, डबल कर दो इसका,
1200 यानी 1352 हो जाएगा यहाँ से। 6 दूनी 12, 15 ये हो गया। तो कितना ब्याज मिला उसको? यहाँ पे ब्याज मिल गया 25 और 50, 75 यानी 77 रुपए का ब्याज मिल गया उसको। 77 यूनिट का ब्याज मिल गया। दिया कितना है यहाँ पे? एक यूनिट की वैल्यू 676 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी देखो। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो 77 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 770 रुपए। इतने रुपए उसने ब्याज दिए हैं। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो उसने किस्तों के द्वारा टोटल 1312 यूनिट दे दिया और लिया कितना? 1275। इस तरीके से तो जो वैल्यू दे रखी है उसके बराबर करके एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे अपन। कोई मूलधन है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने सालों में बढ़कर इतना हो जाता है। यही सेम सवाल देखो यहाँ से। तो इस टाइप के सवाल 2018 में आने स्टार्ट हुए हैं, 2010 के बाद में। 2010 से कभी आए नहीं इस टाइप के सवाल, 2018 में आए हैं। और अभी ये ट्रेंडिंग चल ही रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं सेम सवाल। तो 15% रेट से देखो इतने साल के लिए इतना हो जाता है, तो मूलधन कितना है यही तो पूछा ना। प्रिंसिपल को मान लेता हूँ P। 15% की रेट से 2 साल के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से? तो ये बढ़कर हो जाएगा आपका 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 3/20, यानी 20 से 23 होगा पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी 20 से 23 ही होगा। लेकिन तीसरे साल के लिए रेट चेंज हो जाएगी, 2/5 के लिए कितनी हो जाएगी? 15 का 2/5 निकालोगे तो यहाँ से 6% आ गई। तो 6% आ गई, तो 6% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 3/50, तो 50 से कितनी हो गई? 53 हो गई। और इस यूनिट की वैल्यू ये कितना हो गया? ये अमाउंट ही तो हो गया। और ये अमाउंट आपको दे रखा है 4205.55। इसको सोल्व कर लो और पी का मान निकालो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो एग्जैक्ट कटेगा यहाँ से, 23 से काटोगे ना, 23 से कटेगा ये पूरा पूरा। तो यहाँ से काटेंगे, 23 दूना 46 होता, लेकिन एक बार जाएगा और 19 बचेगा। 23 × 184 होता है, तो यहाँ से 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 बचेगा। और 23 दूना 46, 23 × 3 = 69, 46। और 23 दूना 46, 23 × 3 = 69 हो ना, 4 कम हो जाएगा यहाँ से, तो 19 बचेगा। फिर से यहाँ से जाएगा, 23 × 184 चला जाएगा और 11 बचेगा। 23 × 5 = 115 हो गया। मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 2 जीरो उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पॉइंट हट गया। फिर 23 से डिवाइड करेंगे, 23 × 184 होता है, लेकिन 7 बार जाएगा, तो यहाँ से 21 बच गया। 23 × 9 = 207 होता है, 11 बच गया, 23 × 5 = 115 हो गया। 53 से काटोगे कितनी बार चला जाएगा यहाँ से? ये एक बार तो चला गया, बचा कितना? 6 और 2 बच गया यहाँ से, तो ये 5 बार चला गया, तो 15 हो गया। 15×75, 75 × 4 करोगे तो कितना आ गया यहाँ से? 75 × 4 कर दोगे, कितना आ गया? 3000 आ गया। ये होगा आंसर। 2019 के सवाल स्टार्ट होते हैं यहाँ से। देखो पहला सवाल क्या पूछा गया है यहाँ से कि कोई निश्चित राशि है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में इतनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो 10% वार्षिक दर से इतने सालों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा पहले। भाई सिंपल इंटरेस्ट की एक कंडीशन दे दी। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये चीजें आपको देखने मिलेगी, 2 पार्ट में दे देंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिक्स सवाल मिल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ से 12% की रेट से 2 सालों में इतना हो जाती है, तो प्रिंसिपल तो आपको निकालना ही पड़ेगा। कितना आ जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल? देखो सिंपल इंटरेस्ट में किया था ऐसे सवाल, भाई 15,500 रुपये आपको अमाउंट दे रखे हैं। 12% की रेट से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी सिंपल इंटरेस्ट के लिए? रेट इंटू टाइम, तो 24% होगी, यानी 124 यूनिट की 124% की वैल्यू है ये। 124% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू आप निकाल दोगे तो अपना आ जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा देखो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 3 = 12 और एक बार चला गया। इसको करोगे तो 25 बार चला गया। ये कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया। और 25 × 5 = 125, तो आपके पास आ गया 12,500 रुपये प्रिंसिपल। ठीक है, ये पहली कंडीशन से हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, जो कि नहीं दे रखा था यहाँ पे। अब बोला है कि अगर हाफ ईयरली काउंट किया जाए तो 10% की रेट से 1.5 साल में कितनी हो जाएगी। तो नई रेट तो क्या होगी यहाँ से? हाफ ईयरली अगर काउंट किया जाए तो रेट तो हो जाएगी 5%। और यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, 1.5 साल है तो 3 साल हो जाएगा। और प्रिंसिपल आपके पास है 12,500। तो यहाँ से क्या आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या?
तरीके मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। क्या करोगे यहाँ से, अब निकालने के तरीके देखो, कैलकुलेटिव आ जाता है फिर पार्ट। पहला तरीका आप क्या करोगे, इफेक्टिव रेट से करोगे। इसका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 5% के लिए, 15.75, इतना परसेंट निकाल दो। तो देखो 125 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैंने आपको बताया 125 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर दो, इसको 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करेंगे एक बार चला गया, 7 बचेगा, 8 नाम 72 हो गया, दो और यहाँ से 5 बच गया, 8 7 56 हो गया, 8 या 24 हो गया। तो लगभग 19703 इस तरीके से आएगा क्या इसका ब्याज। लेकिन बोला है ना इसने कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है आपसे, तो 12,500 में से आप जोड़ दोगे यहाँ से 1970 जोड़ दोगे यहाँ पे, कितना बनेगा। तो 12,500 में 1970 जोड़ोगे तो कितना बनेगा यहाँ से, 12,500 यानी 13,000 हो गया, 14,000 हो गया, 14,470 बन गया क्या, ये हो गया आंसर। एक तो तरीका, ठीक है, 5% की रेट से। दूसरा, आप अगर फ्रैक्शन से करना चाहो, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 20 से हो गया 21। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 3 साल के लिए है, तो क्यूब कर दो। तो ये हो गया 8,000 और ये हो गया 9261। अब ये क्यूब आपको पता होनी चाहिए। तो 125,000 है, ये 8,000 यूनिट की वैल्यू है, और आपसे पूछा है 9261 यूनिट की, ये आपसे पूछा है। अमाउंट पूछा है ना, डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या करें, 125 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 से। 125 के लिए हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर देंगे इसको, 8 से डिवाइड कर देंगे यानी 16 से डिवाइड कर दूं मैं। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से नहीं 64 से करना पड़ेगा ना, 64 बन गया यहाँ पे नीचे, ये बन गया आपके पास 64। तब हमारे पास आएगा, यहाँ से सोल्व करोगे ना तब, 8,000 की है और 9261 की वैल्यू है, तब हमारे पास अमाउंट बनेगा। यहाँ से 64 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, वो एक बार जाके वो यही चीज बनेगी। क्लियर है। तो एक तरीका ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट अमाउंट निकालने का, इसको सोल्व कर लेना आप यहाँ से, ठीक है, समथिंग ये आएगा। लेकिन यहाँ पे 14,470 आ रहा ना, वो कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा, एक आपको दे रखा है 12। अच्छा, वो करना है ना फिर, 8 से डिवाइड करोगे 3 बार जीरो लिखोगे ना, तो 64 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आ जाएगा, एक बार चला गया, और यहाँ से 6 हो गया, तो 7 2 9 ये बन गया यहाँ से। फिर 6 का 24 ये जा रहा है पूरा बार, तो लगभग यही आएगा आंसर, देखो। ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे ना, तो सेम सवाल आएगा आपका, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ से सुरेखा है, वो कोई धनराशि उधार लेती है और 5,547 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में लौटाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पे की जाती है, 7.5% उसका ब्याज है, तो कुल ब्याज उसने कितने रुपए दिए हैं वो बताना है। अभी चल चल रहा था यहाँ से 2017 के सवाल चल रहे थे, यहाँ से उसमें आया था इस टाइप का सवाल, कुल ब्याज आपसे पूछा था। तो रेट आपको देखो, रेट चेंज कर दिया, रेट में कैलकुलेटिव कर देगा वो। तो यहाँ से 15% है ना, 15% का आधा है, 7.5% है, तो 7.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, भाई ये 15/2 है। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो ये हो गई आपके पास फ्रैक्शन 3/40। तो 2 किस्तों में लौटाता है। लेकिन यहाँ तो ये बोला ना इसने, चक्रवर्ती हाफ ईयरली थोड़ी बोला है, इसमें तो टोटल वो ही बोला है, वार्षिक रूप से करता है। तो 40 से हो गई 43, ठीक है। दूसरे साल क्या होगी, इसका स्क्वायर कर दोगे, 1600 से हो गई 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 का होता है 1849, ये हो गया। बराबर किसने हैं, तो इसे 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे भी 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल कितना बन गया, 16 दूना 32, 3320 रुपये। और अमाउंट कितना दे दिया उसने, इसका डबल कर दिया यहाँ से, तो 3698 दे दिया उसने। तो कितना ब्याज दे दिया यहाँ से, 3620 है ना, 3320 से, तो 3320 से 3698 रुपये के बीच में गैप कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया आपके पास 78 रुपये का, और यहाँ से 378 रुपये। तो 378 यूनिट का उसने ब्याज दे दिया। तो 378 यूनिट का ब्याज दे दिया, 1849 आपको दे ही रखा है किस्त का, तो एक किस्त का मान है
वो इतने यूनिट का मान आपको दे रखा है और आपसे पूछा है 378 का। इसको सोल्व कर दोगे तो ये चला जाएगा आपके पास, 3 बार चला गया क्या, 8 या 54, 3 बार चला गया पूरा पूरा। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 8 या 24, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए लेकिन 2 ऑप्शन में है। तो 8 या 24 मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 या 21, 23, लास्ट में 34 बनना चाहिए, लास्ट में 34 बन रहा है, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको टाइम भी बचाना है, पूरा नहीं करना है यहाँ पे, पूरा का पूरा सोल्व करके देख रहे हो, लास्ट में 34 बन गया ना तो टिक करो, आगे बढ़ जाओ बिना कुछ आगे सोल्व किए। इस तरीके से आपको 3 सेकंड 4 सेकंड आपको एग्जाम में बचाने हैं, और यही एग्जाम में जब बचाओगे ना तो आप और बच्चों से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 5500 रुपए की राशि है, 15% वार्षिक दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज बताओ अगर 8 महीने से काउंट किया जाता है। जो लास्ट ईयर पूछा गया था उसी टाइप के सवाल 8 महीने के लिए पूछा गया, तो नई रेट और नया टाइम निकालोगे। नई रेट तो क्या हो जाएगी आपके पास भाई, 15% 12 महीने की है तो मैं 8% की 8 महीने की निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 10%। ये नई रेट आ गई। नया टाइम गया जाएगा यहाँ से भाई, 2 साल में 24 मंथ होते हैं तो 8 या 24, 3 साल हो गया। तो 10% की रेट से 3 साल के लिए आपको ब्याज बताना है 5500 रुपये पे, तो 33.1% बता दो आप इसका। 5500 का 33.1% निकाल दो, वही इसका ब्याज होगा। तो क्या कर दोगे, 33 पॉइंट इसका 55 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, 5, ये हो जाएगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 5 5 10 का 0 हासिल की 1, 6 5 11 12 का 2 हासिल की 1, 6 1 7 1 8, और ये आ जाएगा 1820.5। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि है, 15% की रेट से ढाई, ये तो सेम सवाल आ गया ना अभी, ये तो सेम सवाल है, ठीक है, सेम डाटा के साथ जो लास्ट ईयर पूछा गया था, सेम सवाल चल रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि रिपीट होते हैं बहुत से सवाल, जो पिछले साल पूछे गए हैं ना वही टाइप यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 15% की रेट से 2 साल, 2 साल और 2/5 वर्ष के लिए बताना है, तो नई रेट तो क्या हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पे बताना क्या है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो डायरेक्ट कर दो ना आप तो इसका, या तो इफेक्टिव रेट से कर लो, या फिर वो मैंने आपको बताया वो तरीके से करना पड़ेगा। 15% के लिए क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 3/20, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होगी। तो प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो 20 से 23 होगा पहले साल के लिए, 20 से 23 होगा, दूसरे साल के लिए भी 20 से 23 होगा, लेकिन तीसरे साल के लिए रेट चेंज हो जाएगी। ये 2/5 साल के लिए पूछा ना, तो 15% क्या हो जाएगी 2/5 साल के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 6%। तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 6% की आप बोलोगे 3/50, तो 3/50 यानी 50 रुपए की राशि है, वो 3 रुपए बढ़ के 53 रुपए हो गई। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये आ गया, इसको सोल्व कर दो यहाँ से। तो ये तो हो गया आपके पास 20,000, और यहाँ पे ये बन जाएगा 23 का स्क्वायर करोगे 529। अब 529 को आपको 53 से मल्टीप्लाई करना है, तो 529 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये बनेगा। और इसको 3 बार और मल्टीप्लाई कर दो तो 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6, 8, और 5 तिया 15, 7 8 5 13, 5 5 10, 8, और ये 28,037 बन गया यहाँ पे, ठीक है, 28,037 अमाउंट हो गया आपके पास। तो यहाँ से मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला उसको, 20,000 से ही हो गया, तो 8,037 रुपये का उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे। ये यूनिट में चल रहा है, ठीक है, ये यूनिट में मान रहे हैं। अब जो आपको दे रखा है, आपको बोला है 20,000 रुपये की राशि है, तो यहाँ से तो यही हो गया ना, इसमें जो आंसर आएगा ना वो 8,037 आएगा। अगर इसी तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, यही अगर एग्जाम में आता ना तो ये गलत होगा, यहाँ पे आंसर जो होगा ना वो 8,037 होगा, क्योंकि 20,000 है यहाँ पे, ये 20,000 आपको दे रखा है, तो 20,000 पे कितना कमाया उसने, 8,037 रुपये कमाया। बाकी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो दूसरे मेथड से भी, अगर वो सेम आना चाहिए वो भी। अगर आप इफेक्टिव रेट से करोगे तो 15% के लिए 2 साल के लिए कितनी होगी, 15 15 30 करोगे, और 225 यानी 32.25%। 2 साल के लिए तो ये होगी 15% के लिए, और 2/5 यानी 6% के लिए, तो 32.25% और 6% की सक्सेसिव रेट निकालोगे आप, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 38.25 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 25 से 150 होगा, पॉइंट होगा यहाँ पे,
और ये एक हो गया, 6 दूनी 12 और एक 13 का 3 हासिल किया, एक 36 18 और एक 19। डिवाइड करोगे 100 से तो 1.93 हो गया, 1.9350 ये बनेगा। यहाँ से सोल्व करोगे तो 5 3 8 9 और 2 11, 9 और 10, और ये हो गया। तो 40.1850% आ गया। अब ये निकाल दो 20,000 का। ठीक है, 20,000 का इतना परसेंट निकालोगे तो यहाँ से देखो, इसका 20,000 का निकालोगे यानी डबल कर दो आप तो। परसेंट से तो क्या उठ जाएगा, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो बचे हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 8,000, 18 36, 8,036 आ गया क्या यहाँ से। यहाँ से भी 8,036 आ रहा है, यहाँ पे भी 8,036 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो अगर एग्जाम में इसी टाइप के ऑप्शन दे रखे थे तो जो गलत होगा वो क्वेश्चन गलत होगा, और यहाँ पे आंसर जो होगा ना वो 8,036 होगा। किसी ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है, 10% रेट है और प्रत्येक किस्त ये है, कुल ब्याज कितना होगा। सेम सवाल है, क्या करोगे, वही करोगे, 10 से 11 हो गया, 100 से 121 हो गया, बराबर कर दोगे, 110 बन गया, 210 बन गया, यहाँ पे प्रिंसिपल, 242 अमाउंट, 32 रुपए का उसको ब्याज मिल रहा है। 32 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, और कितना दे रखा आपको, 5808 रुपये किस्त का मान है, 5808 है, वो 121 यूनिट की वैल्यू है, और 32 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। 11 से 2 बार डिवाइड करना है, 55, 22, 8 और 4, 8, 48 × 32 कर दोगे, लास्ट में 6 आएगा, आंसर आ गया ए ऑप्शन। तरीका सेम है, ठीक है। कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती हैं, रेट आपको अलग दे दी जाए, लेकिन टाइप वही रहेंगे। 10,500 रुपये की राशि है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सालों में इतनी हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज से 2 सालों में इतनी हो गई, तो मुझे बताइए ब्याज कितना मिला 10,500 से 13,650 होने में, तो 3,150 रुपये, 3,150 रुपये उसे 2 सालों में मिला है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया उसका, 15 दूना 30, 7 दूनी 14, 1,575 रुपये का। ठीक है, तो 1,575 रुपये का उसको ब्याज मिल गया 1 साल का। समान राशि समान रेट पर प्रतिवर्ष में कितनी हो जाएगी, 1 साल में कितनी हो जाएगी, अगर ब्याज है वो तो अर्धवार्षिक काउंट किया जाए। तो मुझे बताइए रेट कितनी दे रखी है यहाँ से, रेट तो हमें दे ही नहीं रखी, रेट भी हमें निकालनी पड़ेगी। प्रिंसिपल हमें पता है, बस रेट आपको खुद से ही निकालनी पड़ेगी, तो रेट निकाल दो भाई। भाई 1,575 रुपये एक साल में मिले हैं कितने पर, 10,500 रुपये पर, तो रेट ये होगी इंटू 100। तो सोल्व करोगे यहाँ से, जीरो से तो जीरो चला गया, 105 से करोगे एक बार चला गया, और बचेगा कितना यहाँ से, आपके पास बच गया 52, 5 बार चला गया, तो रेट आ गई अपनी 15%। 15% रेट आ गई, प्रिंसिपल पता है अर्धवार्षिक रूप से, तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, रेट हो गई आधी, और टाइम कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए पूछा तो दुगना हो जाएगा टाइम, ये होगा। तो 15/2% की रेट से 2 साल के लिए 10,500 पे कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा है। 10,500 पे 15/2% की रेट से 2 साल के लिए, ये आपको बताना है ये ब्याज। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, देखो आप तो डायरेक्ट कर दो, यहाँ से इफेक्टिव रेट वाला कंसेप्ट लगा दो आप। भाई 10,500 का 15/2% की रेट से 2 साल के लिए, तो 15, भाई 15/2 प्लस 15/2 करोगे तो 15 ही आएगा वो तो, प्लस 15 का स्क्वायर करोगे 225 डिवाइडेड बाई 400 होगा, 25 से डिवाइड करोगे 25 चौक 100, 25 नाम 225, 9 डिवाइडेड बाई 16 आया, तो 9 डिवाइडेड बाई 16 आया, 16 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा यहाँ से, 15.4 से ही कर देते ना अपन डायरेक्ट ही, यहाँ पे इतना कैलकुलेटिव क्यों बना रहे हैं भाई। 225 डिवाइडेड बाई 400 बनेगा, पॉइंट तो यहाँ पे लगना ही है। 4 से डिवाइड करोगे 0.4 पंजे 20, 4 6 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये बनेगा यहाँ से 15.5625%। 10,500 का इतना निकाल दो आप, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो 10,500 का 15% निकालना है, तो 10% तो कितना होगा, 1,050 होगा। टुकड़ों में कर लिया करो, यहाँ पे 10% निकालना ना, तो 1,050 हो गया। 5% निकालना तो इसका आधा होगा, 525 होगा। इसका 0.5% निकालना है, इसका 0.5% निकालना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा,
52.5 हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ से सोल्व कर दोगे, यहाँ से बाकी का पॉइंट है वो इग्नोर कर दो। कैलकुलेटिव है तो 5 7, 12 का 2, हासिल की 1, 6 और 1। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया क्या? कितना होगा देखो, 1050 तो है ही। 1500 ये तो ज़्यादा चला गया। यहाँ पे अर्धवार्षिक बताना है 1 साल के लिए, तो 15। और इफेक्टिव रेट में गलत कर दिया क्या हमने कुछ? 225 होगा, 225 डिवाइडेड बाई 400 होगा। 225 डिवाइडेड बाई 400 करोगे तो 4 पंजे 20 होगा। और 4 पंजे 20, 4 6 24, 1/4 25 हो गया। ठीक है, तो 56 है तो पॉइंट यही होगा, ठीक है। 15.56% ही आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन इस तरीके से तो आया नहीं आंसर, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। रेट तो सही है क्या हमारी, जो हमने निकाली है रेट यहाँ तक? भाई यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितनी रेट आएगी? 5 दूनी 10, 21, 5 तिया 15, 5 एकम 5, पचम 25। 21 से डिवाइड करोगे एक बार चला गया, 10 बच गया, 21 चौक 84, 21 5, 105। बिल्कुल सही है, 15%। 15% की रेट से अर्धवार्षिक बोलना है तो रेट तो आधी होगी और टाइम है वो दुगना हो जाएगा। 15/2% की रेट से 2 साल के लिए, ये आपको बताना है यहाँ पे, यही तो बताना ना। तो फिर इफेक्टिव रेट से क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे आंसर? आना चाहिए यहाँ पे आंसर। 15/2 है तो 15% तो होगी होगी। और 10,500 का जब 15% निकालेंगे अपन, तो 1,050। और 1,050 का भी आधा करोगे आप, क्योंकि इसका 5% भी निकालोगे ना, तो 525 बनेगा। ये तो 1500 से भी ऊपर जा रहा है फिर। पर ये तो कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा ना रे यार। अमाउंट पूछा है आपसे, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अपन। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के इसमें 10,500 में जोड़ना है हमें। ठीक है, तो हम सही कर रहे थे यहाँ पे। अब वो कितना आया था वो फिर देखना ही पड़ेगा यहाँ पे वापस। वो सही कर रहे थे अपन, क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा हमसे। ये हो गया यहाँ से। तो 15.5625% निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे? और आ जाएगा क्या यहाँ से? तो ये हो गया अपना। तो ये हो गया 1627। ठीक है, 1627 रुपये का उसको ब्याज मिला है। तो 10,500 में आप जोड़ दोगे 1627.5। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 7 2 6 5 11, और ये 12। तो 12,127 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे। 12,127 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी चल रहे हैं, तो इसमें और भी जुड़ेगा यहाँ से। तो 1627 है ना, तो ये लगभग 1630 से भी ज़्यादा जाएगा यहाँ से, जब हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ना इसमें। और ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, तो ये 12,127 की जगह 12,130 के करीब हो जाएगा। एग्जैक्ट जब सोल्व करेंगे ना, तब हमारे पास इसके करीब आएगा। तो आपको ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में देखना आपको। ठीक है, बाकी ये तरीका सही है, यहाँ पे ये वाला तरीका आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से, राहुल ने ए और बी हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे। ए और बी हैं, दो योजनाओं में बराबर राशि से उसमें निवेश करता है। और ए ने ब्याज दर 10% लिए, और बी ने है 12%। राहुल ने 2 वर्षों के बाद में ए में निवेशित धनराशि है वो 1,050 रुपये उसको मिला है ब्याज। तो यदि दोनों योजनाओं में चक्रवृद्धि किया गया है, तो राहुल को 2 वर्षों के बाद में बी में कितनी राशि ब्याज मिलेगी? जो दो व्यक्ति हैं, एक को 10% मिलता है, एक को 12% मिलता है, ये आपसे बोला है। दोनों की बराबर राशियां हैं, तो इसको ब्याज कितना मिला? 10.25, 2 साल के लिए। तो 10% के लिए 1,050 मिला उसको। 1,025 मिला, 10% की रेट से 2 साल के लिए 21%, यानी 21% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से? ये हो गया 5,000 रुपये। तो जो प्रिंसिपल ए के लिए था, सेम प्रिंसिपल बी के लिए था, तो बी के लिए 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये 12% की रेट से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 24 पॉइंट, यानी 25.44%। इसका सोल्व कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आधा ही कर दो ना आप। तो ये होगा 12 7 2, इस तरीके से होगा। ये होगा आंसर। 15,625 रुपए की राशि है, वो 3 सालों में इतनी 21,952 हो गई। तो ये तो वो डायरेक्ट दे रखा ना यहाँ से, देखो।
15,625 रुपये की राशि है, फर्स्ट क्लास में भी आया था यहाँ से। 21,952 हो गई। तो यहाँ से 3 सालों के लिए बोला है तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, 2 साल के लिए बोला था तो स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो ये हो गया 25 का क्यूब, और यहाँ से हो गया 28 का क्यूब है तो ये हो गया क्यूब रूट। 25 से 28 हो गया, 3/25 हो गया, 3/25 का मतलब कितना हो गया, 12% हो गया क्या? ये हो गया आंसर। 2020 के सवाल स्टार्ट होते हैं अब यहाँ से। 50,000 रुपए की राशि है, 8% की रेट से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, कितनी बार आएगा ये सवाल। तो यहाँ से कितना होगा, देखो इसके आधी रेट हो जाएगी, 4% हो जाएगी, और यहाँ 0.16 निकालेंगे। आ गया सवाल ये, पहले भी आया 0.16% निकालेंगे प्रिंसिपल का, 50,000 का 0.16% कितना हो जाएगा। सेम सवाल आया है, सेम अभी आया था ना 50,000 का 0.16%, ठीक है, वो सेम सवाल है यहाँ पे। एक धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 सालों के बाद में इतनी और 6 सालों के बाद में इतनी हो जाती है, तो धनराशि का आधा भाग कितना होगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस बार थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा गया है। तो देखो 4 साल में इतनी है, 6 साल में इतनी है, तो हम डायरेक्ट ही देख लेना यहाँ पे 2 साल में कितनी हुई है, 2 साल में कितने गुना हुआ है वो चेक कर ले। भाई 4 साल में इतने गुना हो गया, 6 साल में इतने गुना हो गया, तो हम देख ले भाई बीच में गैप कितना है, 2 साल का, तो 2 साल में कितने गुना हुआ उसका हम 2 साल के लिए वो निकाल देंगे। तो 2 साल में चेक करो, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे अपन, कितना आ जाएगा भाई, कितने गुना है वो चेक कर लो आप। 11,880 रुपए से बढ़कर कितनी हो गई, 17,820 रुपए, ये हो गई। जीरो से जीरो चला गया, और यहाँ से 4 से चला जाएगा क्या, 4 से तो नहीं जा रहा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2, और यहाँ से 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1, किससे जा रहा है ये, 5 2 7 8 और 1 9, ये तो किसी से नहीं कट रहा, कटना चाहिए ना किसी न किसी संख्या से तो। सही काटा क्या हमने, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 से काटना था ना, यहाँ पे 4, 9 से कट जाएगा, 9 6 54 हो गया, 9 6 54 हो गया, 9 नाम 81 हो गया, 9 नाम 81 हो गया, 33 2 66 हो गया, 33 3 99 हो गया। यानी 2 साल में ये 2 से 3 गुना, 2 से 3 हो रहा है, तो 4 साल में कितना होगा यहाँ से। तो आप प्रिंसिपल तो बताना ना, प्रिंसिपल का आधा कितना है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, देखो 2 साल में कितना हुआ, 2 से 3 हुआ, तो 4 साल में कितना होगा, 2 से 3 हो गया, और यहाँ से आपको दे रखा है कितना, 11,880, ये 4 साल का है, और ये 2 साल का है, 2 साल ये 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो 4 साल में जितना हुआ ना, अगले 4 साल में उतना ही होगा, तो पहले 4 साल में 2 से 3 हो गया ना, फिर अगले साल में 2 से 3 ही होगा, फिर से वापस वो सेम चीज होगी। तो सोल्व कर देंगे, यहाँ से 9 से डिवाइड कर दो आप, तो 9 से डिवाइड करेंगे 1, 9 2 11, 9 3 27, 9 दूनी 18, ये होगा 1320। तो P इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1320 × 4, इसका आधा बताना है प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल है, इसका आधा भाग बताना था, 2 से डिवाइड करके बता दो यहाँ से, इसका डबल कर दो, 13 दूना 26, 2640 रुपये हो गए क्या, ये हो गया आंसर। एक ऋण को 2 समान किस्तों में 10% रेट से प्रत्येक किस्त इतनी है, कुल ब्याज का 60% बताना है। एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़ दी इस क्वेश्चन में, ये वाली, बाकी तो सेम चीज थी, ये सेम टाइप था, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज और बोल दी, थोड़ा सा टाइम बच्चों को ज्यादा लगे, कैलकुलेटिव लगे, इसलिए इसने एक्स्ट्रा चीज दे दिया, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। निकटतम में पूछा, इंटीजर में नहीं आएगा, तो 10% रेट है तो 10 से 11 हो गई, 100 से 121 हो गया। सेम बनाना है तो यहाँ से इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा, ये बन गया 210 रुपये, और ये बन गया 242 रुपये, 32 रुपये का इसको ब्याज मिल गया। 121 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5808। ये 11 × 11 की वैल्यू है 121, और 32 यूनिट की वैल्यू पूछा है, इसका 60% पूछा है, तो आप क्या कर दोगे, 60% निकाल दो, इसका 0.6% निकाल दो, ये होगा। अब इसको सोल्व करेंगे अपने यहाँ से, कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 55, 3 बचेगा, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 से डिवाइड करोगे, 11 चौक 44, 11 8 88, 48 × 42, 32 करोगे। अब इतनी चीज तो देखो आपने की है, ये वाली चीजें तो इतनी तो चीज की है, ये सेम सवाल है, कैलकुलेशन भी सेम है, 48 × 32 की। तो देखो 48 × 32 करना है ना, तो 32 × 50 कर देता हूँ मैं, 1600 बनेगा। 1600 में से 64 घटाना है, 1600 में से 64 घटाओगे तो 1500, 1600 में से 64 तो 6, ये बच गया आपके पास 1536, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बनेगा यहाँ से, 6 का 36, 3 6 18 और 3
21, 6 5 30 2 32, 3 6 और 3 9। ये क्या हुआ यहाँ पे? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पे? 922 कैसे आ गया? इस योजना में कुल ब्याज का 60% बताना है। तो यहाँ पे तो ठीक है, 32 आएगा। और 901 आपको बताना है यहाँ पे, 900 ही आ गया ना आंसर? क्या आ गया यहाँ से? ये हो गया ना, 921.6 रुपये हो गया। इंटीजर में बताना था, 922 रुपये हो गया। एक निश्चित राशि पर 8% रेट से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान रेट से 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है। तो इस बार उल्टा पूछ लिया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 2 साल के लिए और इतना है। तो आप क्या करोगे? 66 56 है, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 8% के लिए? 8% के लिए 2 साल के लिए 16.64%। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी? इसका डबल, 8 × 2 16%। ये निकालना है, यही अपना सिंपल इंटरेस्ट आएगा। एक लाइन में लिख दिया। इसको सोल्व करना है तो कितनी बार चला जाएगा ये 4 बार चला गया। तो 16 चौक 64, ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, विपुल और मनीष ने 15,000 और 20,000 की दो धनराशियां हैं, 20% और 30% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किया। यदि दोनों के लिए समान अवधि है, वो कितनी है? 3 वर्ष है। तो उनके द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा? तो अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें भाई। यहाँ से विपुल के लिए अलग निकालना पड़ेगा। तो आप निकालोगे विपुल के लिए 20,000 रुपये पर, सॉरी 15,000 रुपये पर, 15,000 रुपये पर कितनी रेट से? 20% रेट से 3 साल के लिए। तो 20% की रेट से 3 साल के लिए आप निकालो। तो आप तो रेशियो मेथड लगा दो फिर, नहीं तो अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे अगर इफेक्टिव रेट निकालेंगे 3 साल के लिए, तो फिर वो कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके पास। 20 या 60 कैलकुलेटिव हो जाएगा। फ्रैक्शन से कर लो। तो 20% है तो 5 से 6 हो गया। 3 साल के लिए बोला है तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो। तो 125 से कितना हो गया? 216 हो गया। 125 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है और यहाँ से ब्याज कितना हो गया? ये हो गया 75, 80, 81 और 91 रुपए का। तो यहाँ से मुझे बताइए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? भाई 15,000 दे रखा है, 125 यूनिट की वैल्यू, और आपको निकालना है 91 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 5 से करोगे 5 दिया 15, तो ये हो गया 120 × 91। इतना ब्याज मिलेगा इसको। तो 12 पाँच 84, 92 108 यानी 109। तो ये हो गया 10,920 रुपये। तो इसको जो ब्याज मिल रहा है ना यहाँ पे, 10,920 रुपये का मिल रहा है। तो विपुल को तो मिल गया यहाँ पे इतना। अब निकालते हैं अपन मनीष का। अब चीजें देखो सेम है, यहाँ पे दो पार्ट, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल दिए उसने, तो वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, कैलकुलेटिव बन जाएगा पेपर। फिर बच्चे बोलेंगे सर पेपर कैलकुलेटिव आया था। क्वेश्चन वही रहेंगे, बस आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो वो जल्दी हो जाएंगे आपके पास। दोनों क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन में जल्दी टाइम में हो जाएंगे। तो देखो 20,000 है 30% की रेट से, तो 10 से 13 होगा। 10 से 13 होगा 3 साल के लिए, ये होगा। तो ये 1000 से कितना हो गया? अब 13 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है 13 31, 17 28 21 97। तो ये होगा। यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया इसको? यहाँ पे मिल गया, आप बोलोगे 1197 रुपये का, 1197 रुपये का ब्याज मिला है। तो दे कितना रखा है? 20,000 दे रखा है आपको। 20,000 है वो 1000 यूनिट की वैल्यू है, और 1197 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 और 1 3 2, 23,940 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, और 10,920 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 23 और 10 33, 33 और 34, 34 और ये बनेंगे यहाँ पे। ये हो गया आंसर। दोनों को अलग अलग निकालना था, बहुत इजी सवाल है। यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 20% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो रेट तो क्या हो जाएगी? आधी पर 10%, टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल। तो 21% निकाल दो, 21 × 8 कर दो, कितना आ जाएगा? अब देखो ये जो सवाल स्टार्ट हो रहा है ना, ये अभी कितने 2020, ये 22 से चल रहे हैं, ठीक है, ये 22 के चल रहे हैं, 2022 के यहाँ से। तो देखो 10% की रेट से 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 21% होगी। और 8,000 का 21% करोगे, 8 और 16 आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। देखते ही सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
₹25,000 की राशि है, 12% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वार्षिक करा जाए तो 12% के लिए 3 साल के लिए 3 वर्ष बाद में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से, 3/25, तो 25 से होगा 28, 25 से होगा 28, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यूब कर दोगे तो 25 का क्यूब होता है 15,625, और 28 का क्यूब कितना होता है, अभी हमारे पास आया था 21,900, कितना आया था ये, दिया हुआ था ना एक, 21,952 में कुछ कितना देर का था, अब निकालना पड़ेगा हमें 28 का, फिर निकाल लेना पड़ेगा, 784 × 28। ठीक है, अब 28 करेंगे, 8 चौक 32, 3 8 20 64, 64 और 3 67, और 4 चौक 16, 6 6 12 13 का 3, 6 7 1 8, हासिल 1 चली जाएगी, 8 7 56 और 1 57, 8 दूनी 16। ये यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया क्या मैंने, 8 चौक 32, ये 3 चला गया, 8 20 64 67, और इसका पीछा करेगा ये, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पे 75 बन गया, कैरी चला गया 7, और फिर 8 7 56, 8 7 56 और 63, 8 दूनी 16, 6 3 9, 6 और 7, ये 21,952 आएगा ना यहाँ से, 21,952, यानी 28 का क्यूब होता है 21,952। ठीक है, ये हो गया। तो आपको इसमें क्यूब याद करना पड़ता है, फिर अगर आप फ्रैक्शन वाला तरीका लगाओगे तो आपको फ्रैक्शन याद कर, सॉरी ये क्यूब आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ब्याज पूछा ना, तो ब्याज कितना मिल गया इसको, जोड़ोगे यहाँ से माइनस करोगे 7 2 3 6, 6327 रुपये का, इतने यूनिट का मिल गया यहाँ से। तो दे क्या रखा है, 25,000 रुपये हैं, वो दे रखा आपको 15,625, यानी 25 × 25 × 25, इस यूनिट की वैल्यू दे रखी है। और पूछा क्या है आपको, 6327, इतने यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 25 से 25 चला गया, 25 चौक 100 हो गया, 40 बन गया, 25 हो गया, 5 × 40 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 8 3 24 26, 8 6 48 और 2 50, इसको 5 से करोगे तो 10 1 2 3, 10 1 2 3 आना चाहिए, 10 1 2 3, कौन सा आ रहा है, 10 1 2 3, ये हो गया। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यदि 6500 रुपए की राशि है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर होने वाले 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 सालों के लिए उधार दी जाती है, तो आपको बताना इसका अमाउंट कितना होगा। तो देखो 10% की रेट से 2 सालों के लिए 21% होगा, 121% निकाल दो इसका, 6500 का 121%, भाई इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 21% होगी। तो यहाँ से कितना हो गया, 121% निकाल दोगे आप डायरेक्ट। तो 121% निकालना है तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट इसमें 5 आएगा, अर्धवार्षिक बोला है ना यहाँ पे, तो रेट तो हो जाएगी आधी, टाइम हो गया 4 साल। अब बताओ यहाँ से 5 साल के लिए, सॉरी 5% की रेट से 4 साल के लिए, इतना कैलकुलेटिव सवाल है ना ये। अब कैसे करोगे इस सवाल को, इसमें इफेक्टिव रेट वाला भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे पहला मेथड, इफेक्टिव रेट कितनी होगी यहाँ से 5% के लिए, तो मैंने बताया था यहाँ से 21.550625, इतनी परसेंट होगी। और इसका निकालना आपको, ये तो पूछा ना, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, भाई 6500 का 21.550625% आपको निकालना है। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है यहाँ पे, ज्यादा करोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाला तरीका लगाओगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/20। अब 20 की
20 से 21 हुआ है, तो 4 सालों के लिए इसके पावर 4 करना पड़ेगा। अब इसकी पावर 4 किसको आता है मुझे बताइए यहाँ पे। इसकी पावर 4 निकालने के लिए जो बैठ जाओगे यहाँ पे, क्योंकि क्यों भी याद नहीं रहता हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कहाँ से निकालेंगे इसको, तो ये वाला तरीका नहीं लगाना आपको एग्जाम में, बस यही तरीका लगाना है और इसी से आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो भाई, 6500 का यहाँ से आपको 21.550625 निकालना है। ठीक है, तो इसका अमाउंट पूछा ना यहाँ से, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 121% निकाल दो, या तो फिर 6500 का 121% निकाल दो, या 21% निकालो पहले फिर इसमें जोड़ दो। तो मैं क्या करता हूँ, 121% ही निकाल देता हूँ इसका। तो 65 का 121 यानी 65 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो। भाई परसेंट से तो क्या हो गया, 2 जीरो कट गया ना, 65 इंटू 100 ये हो गया 6500। ठीक है, फिर 65 इंटू 20 ये क्या है, 20 है, ये 100 के प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20 के प्लेस पे है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 65 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा यहाँ से, 130, यानी कितना हो जाएगा, ये 1300 हो गया क्या, ये हो गया 1300। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 65। फिर 0.5 से करोगे, तो 0.5 से करोगे तो 6.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आधा होगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 3.25 ये होगा। और इस तरीके से पॉइंट में और भी चलते जाएंगे, जैसे 0.5 पे इस तरीके से निकालेंगे ना तो अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से 5 और 3 8, 6 5 3 8 और 6 और 1 7, तो लगभग जो आंसर आएगा ना वो 7868 से ज़्यादा आएगा, 7868 से ज़्यादा आएगा ऑप्शन। तो थोड़ा बहुत ही आएगा यहाँ से, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं आएगा, क्योंकि 0.5 निकालेंगे यहाँ से 65 का रही है, तो ये बढ़ता जाएगा यहाँ से। तो 7868 से ज़्यादा वाला ऑप्शन आपको देखना है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं देखना, इतना के तो कम हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, 7868 यानी 79 के आसपास होना चाहिए आंसर, ये हो गया आंसर। एग्जैक्ट निकालना हो तो फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब हमारे पास ये बनेगा पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ से 2023 के स्टार्ट होते हैं सीजीएल मेंस वाले। तो यहाँ से पूछा क्या गया है, 10,000 रुपये पर 20% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज है वो 46 तो 41%, 46 हो गया। तो यहाँ से मुझे बताओ कितना परसेंट हो गया, तो 46.41% ही हो गया क्या। अब आपको इफेक्टिव रेट पता हो तो यहाँ से किसकी परसेंट है, 10% की रेट से 4 साल के लिए है, 10% के लिए 4 साल के लिए है। अर्धवार्षिक बोला है तो रेट तो क्या हो गई यहाँ से 10% हो गई, और टाइम जो दे रखा था मान लीजिए टी है, तो वो कितना हो गया 4T, ये 4 हो गया, यानी पहले कितना था यहाँ से 2 वर्ष, शुरू में कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष से बढ़ के कितना हो गया, ये डबल हो गया 4 वर्ष, तब हमारे पास ये बनी है। तो पहले कितना था यहाँ से टाइम, 4 साल, ये होगा। तो 2023 में तो एक ही सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें तो 30 सवाल ही तो बनते हैं यहाँ पे, ज्यादा कुछ बनते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सवाल थे टोटल यहाँ पे 86। ठीक है, 86 क्वेश्चन पूछे गया था इसमें 2010 से लेके अभी तक। आई होप आपको ये सीरीज है वो अच्छी लग रही हैं, और जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल कराए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसे लगी आपको क्लास, और नेक्स्ट टॉपिक में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो टॉपिक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।